हमारे चैनल पे पहले ऑफिसर हैं जो महार रेजिमेंट से हैं। आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है आपके राष्ट्रीय राइफल के टेन्योर में। उसने पूछा तो तू डर क्यों रहा था? सर उसके अंदर जा 2 मिनट टेरेस बैठा। अंदर से आया एक ग्रेनेड और एक जो है नारा करते हुए बाहर निकल गया। फायर किया उसके ऊपर, वो डाउन हो गया। तो हमने फिर मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर से, क्योंकि खिड़की दरवाजे नहीं थे, उसके पास जो है एक साइड था, तो वो वेट कर रहा था कि मेरे को क्लियर शॉट मिल जाएगा तभी मैं खोलूंगा। 2 या 3 राउंड मारे हुए। सर एक बात कहूँगा आपसे, भले कितनी भी टेररिस्ट मार लो, अगर अपना एक लड़का भी चला गया ना, वो ऑपरेशन ही नहीं था। पूरे टेन्योर में आपको लगा होगी ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी, बिगेस्ट सक्सेस। एक टेररिस्ट था, काफ़ी जगह से पुलिस से भी आ गया कि ये जो कमांडर है जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये अंदर फंस गया। बहुत दहशत फैलाया उसने, लोगों को उठाया, लोगों को पीटा, जंगल में ले जाके मारा था शक के तौर। उसके बाद से तो अंधाधुन फायर। छः या 7 टेररिस्ट उस टाइम पे एलिमिनेट किए थे और काफ़ी मेजर ऑपरेशन था। कॉर्डन लगाया सर, कॉर्डन लगाने के लगभग 10 मिनट या 12 मिनट के बाद वहाँ पे हो गया सर फायर फाइट। मतलब बिल्कुल अंधेरा था, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा था एक्चुअली। वो फायर फाइट चला लगभग 2 घंटे। जब होता था तो दबा के होता था, ग्रेनेड आता था 1-2 टक 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 टक। 2 बजे के आसपास जो है सर ये फायर फाइट के बाद जो है एकदम एक ग्रेनेड फटा, उसके बाद एकदम सन्नाटा। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हम आपके सामने राष्ट्रीय राइफल्स की कहानी लेकर के आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट के 3 बड़े थीम्स हैं। सबसे पहला, व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल। एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना कितना मुश्किल होता है। कॉम्बैट एक माइंड गेम है और असली खेल पूरा यही होता है। सेकंड थीम, जब आपको बार बार फेलियर्स मिलते हैं तो आप क्या करते हो। आप एक ऐसे कमांडर को ट्रैक कर रहे हैं जिसने पूरे सेक्टर में टेरर फैला रखा है। आप उसके पीछे लगे हो लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, बार बार रिपीटेड फेलियर्स। क्या आप गिव अप कर देते हैं या आप कुछ और ट्राई करते हैं। एंड द थर्ड थीम इज, एक सक्सेसफुल टीम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या होता है। एक्चुअली इफ यू आस्क मी, बहुत सारे अलग अलग वर्च्यूज होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है हम अपने किसी आदमी को कभी पीछे नहीं छोड़ते। तो यस, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल बाला मोहन, जो 2 बार सेना मेडल से डेकोरेटेड हैं, जिनको 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा और स्पेशली हमारे पेट लवर्स के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप सूफी को चेकआउट नहीं किया है, डू चेक दैट आउट, यू आर गोइंग टू लव दैट। जय हिंद राहुल, एंड इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। एंड इनफैक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है आप जैसे कॉम्बैट वाले, और इतने कम सर्विस के अंदर यू हैव ऑलरेडी गॉट 2 सेना मेडल्स, और आपके ऑपरेशंस के बारे में सुन रहे थे राष्ट्रीय राइफल्स के, दिस ऑल अमेजिंग। सो यस, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी स्टोरीज सुनने के लिए। सो फॉर्मली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। इनफैक्ट राहुल, आप हमारे चैनल पे पहले ऑफिसर हैं जो महार रेजिमेंट से हैं, एंड आप 9 महार से हैं।
और जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा बहुत ही एक अच्छा दोस्त है, कोर्समेट है, राजीव भंडारी। तो ही वाज आल्सो इन 9 महार, देन शिफ्टेड टू 20। थैंक यू सो वेरी मच सर। मतलब मुझे तो बिल्कुल एकदम गर्व फील हो रहा था आप लोगों के सामने बैठ के जो है चीज़ें डिस्कस करने में सर, और अपनी जो ऑपरेशन का जो भी हुआ है सर उसके बारे में डिस्कस करने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल थैंक यू। सो राहुल, कहानी सीधा शुरू करते हैं। आप सैनिक स्कूल काजाकोटम से हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ। एंड वहाँ से आप एनडीए गए। बिल्कुल। विच स्क्वाड्रन? लीमा सर। ओह वाओ। तो लिमा के तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिशंस हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। या हम सारे ट्रेडिशंस के बारे में बात नहीं करेंगे जो सिर्फ एक्स को पता होगा, बट यस, लेट अस हियर समथिंग। अगर मैं आपको पूरे एनडीए के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जिससे आपको मेजर सीख मिली है, वो क्या होगा? सर एनडीए वाला आप मतलब आप जानते ही हो सर, एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं सर हम, और आईएमए में 1 साल, टोटल 4 साल ट्रेनिंग होता है। 4 साल का टाइम काफ़ी लंबा होता है सर। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स, काफ़ी सारे जो किस्से जो चलता रहता है सर। तो कुछ एक चीज़ें हैं सर जो हम अपने जो है सिखलाई जो मिली होती है, जो सीनियर से या कोर्समेट से या इंस्ट्रक्टर से, वो हमेशा हमारे दिमाग में जो है बिल्कुल बैठ जाता है सर। तो इट स्टेज ऑन टिल इन आवर ब्रेन एंड हार्ट टिल वी सर्व द नेशन। और सीनियर्स यकीन करते हैं कि वो तब तक बैठा रहे, और जब तक नहीं बैठा रहे तब तक वो सिखाते रहे प्यार से। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है सर, जो हमारा जो स्क्वाड का जो ट्रेडिशन था, जब मैं 4 टर्म में था, तो हमारा स्क्वाड का ट्रेडिशन कैंप्स जीतने का था सर। तो 4 टर्म में आप लोगों ने सुना होगा सर, एक बड़ा मुश्किल एक कैंप है रोवर्स। मैं एक बार ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बता देता हूँ कि एनडीए में ना हर साल में एक कैंप होता है। जैसे सेकंड टर्म में होता है, फिर फोर्थ टर्म पे होता है, फिर सिक्स टर्म पे होता है। सेकंड टर्म में ग्रीन हॉर्न होता है, फोर्थ टर्म पे रोवर्स होता है, और सिक्स टर्म पे तोड़ना होता है। एंड ये कैंप्स में आप जाकर के 5-6 दिन बड़े सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, कैंप स्पेसिफिक। एंड देन देयर इज ए रन बैक, और कई सारे इवेंट्स को मिला करके एक स्क्वाड्रन को बेस्ट, एक टीम को बेस्ट जज किया जाता है। बिल्कुल। आप वो वाले कैंप की बात करें या प्लीज़। तो हमारा स्क्वाड का ट्रेडिशन था सर कि कैंप्स में अच्छा करना मतलब सिर्फ जीत। देयर इज नो सेकंड प्लेस फॉर There's no second place for war. नो, देयर इज नो सेकंड प्लेस इन वॉर, एंड देयर इज नो सेकंड प्लेस फॉर लिमा स्क्वाड्रन इन कैंप्स। या फिर आप जीतो तो आप पूरे टर्म एंजॉय करोगे, अगर सेकंड भी आ जाओगे आपने अच्छा भी किया होगा, लेकिन आपको जो है आपको बिल्कुल 15 आने के बराबर है। तो जब मुझे कैंप से 2-3 हफ्ते पहले एक इंजरी हुई थी, तो मेरे बैक में इंजरी हुई थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे कोप अप करना, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करना अपने कोचमेट के साथ। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस बार कैंप जो है स्किप कर लेता हूँ, मैं अगले साल फिर कर लेता हूँ कैंप, जब ठीक हो जाएगा तो अपने जूनियर कोर्स के साथ। तो मैं मतलब रेलीगेट हो जाते हैं आप? नो, रेलीगेट नहीं होता है सर। जो कैंप अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हो, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, मतलब आप अगले साल फिर अपनी जूनियर कोर्स के साथ कर सकते हो। ओके, यू कैन डू दैट। तो मेरे को बहुत डाउट हो रहा था इस पे, मैं कैसे करूँगा अपने कोर्समेट, मेरी वजह से ऐसा ना हो कि फर्स्ट आ रहे हो और सेकंड आ जाए या थर्ड आ जाए, मैं ना दौड़ पाऊँ रन बैक में। और रन बैक काफ़ी 30-40 किलोमीटर काफ़ी लंबा हो जाता है ओह, विद पैक, हथियार के साथ। हथियार, और जो बैटल लोड है सर, साथ में स्ट्रेचर, एलएमजी, ये सब चीज़ें हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने कोचमेट से 1 हफ्ता पहले डिस्कस कर रहा था कि भाई मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मेरी वजह से तुम लोग जो है आ जाएंगे डबल डिजिट्स में, तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं फिर बाद में कर लूँगा, नहीं तो देखा जाएगा। तो मैं रिपोर्ट ही कर लेता हूँ और कमर का इलाज कर लेता हूँ। तो मेरा एक कोर्समेट है, अभी एयरफोर्स में है, उसने उस टाइम पे हमारे साथ थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला यार अगर आएंगे फर्स्ट तो तेरे साथ आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम कोई बात नहीं, हम रगड़ा खा लेंगे, चलेगा, लेकिन अगर करेंगे तो तेरे साथ ही करेंगे, कैंप्स छोड़ के नहीं जाएंगे। छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ उससे ऑनेस्टली। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ भी हो जाए तो कैंप तो मैं करूँगा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत दवाई खाया और कैंप में ज्वाइन कर लिया। दिक्कत हो रही थी, बट मेरे कोचमेट्स ने मुझे खींचता रहा, मोटिवेट करता रहा, और जब ज़रूरत होगी तो हेल्प करता रहा मुझे। तो मुझे अभी भी याद है, जो जब हम रन बैक पे दौड़ रहे थे, रन बैक जो मेजर 30-40 किलोमीटर का होता है, लगभग 30-40 किलोमीटर का जो रन बैक होता है विद बैटल लोड्स एंड वेपन, जब हम दौड़ रहे थे लगभग
11-1 बजे के आसपास में ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय कर चुका था। तो बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो लेकिन मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रहा था मतलब अपने कोर्स के लिए, अपने जो साथियों के लिए, कि मुझे ख़त्म करना है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह ख़त्म करना है, मुझे उनके साथ मैच करना है, पेस मैच करना है, दौड़ना है। और मैं दौड़ता रहा और मतलब थैंकफुली टू हम लोग उसमें फर्स्ट आए। फर्स्ट आ गए? बिल्कुल फर्स्ट आ गए सर हम। My तो goodness. ये रोवर्स में फर्स्ट आ गए, वी वन द प्लाक। और वो जो उसके बाद जो हमने जो जश्न मनाया है, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मतलब मुझे अभी भी याद है हमने कैसे हम जो है बिल्कुल वो प्लाक लेके हम कूदे थे वहाँ पे, जहाँ पे हमने वो जो प्लाक मिलते हैं सर, ट्रॉफी की जगह पे Yes. प्लाक मिलते हैं, तो Yeah, उसको लेके हम बिल्कुल एकदम कूद के दौड़ते हुए आते हैं स्क्वाड में। और मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मेमोरीज जो मेरे अभी तक जो है के सर्विस करियर में वो है सर। बट सबसे ज़रूरी बात ये है सर कि उसमें 2 चीज़ मैंने बहुत मतलब गहराई से सीखा है सर। एक है टीम क्या होता है सर, और एक कमराडरी क्या होता है। टीम वो होता है सर, टीम एक अच्छी टीम वो है जो उस इट इज़ इक्वल टू दी वीकेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। अगर एक टीम का कमज़ोर बंदा भी अपनी टीम के लिए जो है अपना बेस्ट दे देता है, वो एक सबसे अच्छी टीम माना जाता है। Yeah, amazing. सेकंड है कमराडरी सर। कमराडरी माने कि अगर अपने कोर्समेट्स या अपने टीम मेंबर चाहो तो किसी भी लड़के को मोटिवेट करके उसको कोई भी काम करा सकता है। तो वो चीज़ जो है सर, जो मेरे सबसे बड़ा सिखलाई मतलब मैंने जो सीखा है, इट्स द बिगेस्ट लर्निंग, वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैव एवर एक्वायर्ड इन द एकेडमी। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में रहा है सर। तो जब मैं एनडीए के बाद जो है आईएमए चला गया, आईएमए जाने के बाद भी जब हमारा जो चॉइस ऑफ आर्म्स आया था, सो एक मेजर फैक्टर ये था मुझे इन्फेंट्री ऑप्ट करने का, कि इन्फेंट्री एक ऐसी आर्म है जहाँ पे मुझे कमराडरी और एक अच्छी टीम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी जगह पे नहीं है, बट इन्फेंट्री में जो एक कमराडरी और एक टीम का जो भावना है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने इन्फेंट्री ऑप्ट किया, मेरा पहला चॉइस। सबसे अच्छी टीम वैसे इन्फेंट्री की है। हम्म। हम सारे इन्फेंट्री वाले हैं, तो बिल्कुल। या दैट्स ऑन द लाइटर साइड। राहुल, कोई रीजन आपका महार रेजिमेंट ऑप्ट करने का? सर महार रेजिमेंट ऑप्ट करने का एक रीज़न नंबर मतलब पहली बात यह है सर कि मेरा एक प्लेटून कमांडर था, वो महार रेजिमेंट के थे। तो वो हमें अच्छे से मतलब उस टाइम पे सर क्या होता है कि ऐसा कैडेट हम लोग आप इंस्पायर होते हो अपने यस मतलब इंस्ट्रक्टर हम उन्हीं को देखते हैं सर। मतलब आई एम श्योर सर आप लोगों ने भी कई सारे जो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं DSS, इंस्पायर यस यस हुए होंगे। तो हमारे भी प्लेटून कमांडर थे सर। आईएमए में हमारे बटालियन कमांडर थे महार के, एनडीए में मेरा प्लेटून कमांडर था। उन्हीं से इंस्पायर हुआ है सर, जब थोड़ा बहुत पता किया है सर मतलब महार रेजिमेंट क्या है, क्या चीज़। तो मुझे पता लगा कि ये महार रेजिमेंट में मैक्सिमम बटालियंस में जो है ऑल इंडिया ऑल कास्ट कंपोजिशन है। तो बेसिकली अगर इन नक्शल अगर बोला जाए तो एक मिनी इंडिया है पूरा। आपको नॉर्थ इंडियंस भी मिलेंगे, आपको नॉर्थ ईस्ट के भी लड़के हैं, आपको सेंट्रल इंडिया के भी लड़के हैं, आपको साउथ के भी लड़के हैं। तो जो हमारा जो देश है, जो जिसको हम बोलते हैं अपने देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जी एग्जैक्टली हमारी यूनिट में वही है जैसे महार रेजिमेंट में। तो हर जगह के लड़के हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे हर जगह के चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, कि हर त्यौहार मनाता हूँ, हर ये सबसे अच्छा है। यस मतलब हर त्यौहार मनाता हूँ। मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, केरला का हूँ, बट मैं अपने ओणम भी मनाता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरी यूनिट में बैसाखी में गया था, गुरुद्वारा हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी गया हूँ मैं। जाता हूँ, जन्माष्टमी मनाते हैं, हर प्रकार के त्यौहार हम मनाते हैं। तो एक यूनिटी के साथ हम जो रहते हैं, तो सबसे अच्छी बात है ये। राहुल, आपके ऑपरेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है तो हम रुक नहीं पा रहे हैं, हम सीधा अभी ऑपरेशंस की बात करते हैं। बिल्कुल। सो आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है आपके राष्ट्रीय राइफल के टेन्योर में, या सो हाउ वाज द ट्रांजिशन? जब आप राष्ट्रीय राइफल में गए पहली बार तो कैसा रहा आपका? मैं था फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन। ये राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन है और काफ़ी मानी हुई पलटन है। तो
हर लाइक महारेजिमेंट ऑफिसर का एक सपना ही है कि मैं एक टेन्योर जो है फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स में काटूं। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा जो सेकंड कमांडिंग ऑफिसर थे वो खुद शौर्य चक्र अवार्डी थे। 9 माह में? 9 मार में जो मेरे सेकंड कमांडिंग ऑफिसर थे वो खुद शौर्य चक्र अवार्डी थे। और वो फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन काटा हुआ था आई थिंक 2000 के आसपास में। एंड उसके जो उनके जो जिसमें उनको ऑपरेशन शौर्य चक्र मिला था, उस ऑपरेशन में हमारा एक लड़का वो भी शहीद हो गया था मेरी यूनिट का। वो वहाँ पे भी उनका ऑपरेशनल बडी कर रहा था। तो मैं उनका एडजॉइन करता था यूनिट में। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था 6 या 7 टेररिस्ट उस टाइम पे उन्होंने एलिमिनेट किए थे और काफ़ी मेजर ऑपरेशन था। दुरपुरा करके एक गाँव था वहाँ पे जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। तो उस ऑपरेशन में जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर बताता था कि ये जो बड्डी है, उस दिन इतना फायर फाइट हुआ था कि दोनों को गोली लगी थी, बड्डी को भी और सीओ को। उस टाइम पे वो कंपनी कमांडर थे, कंपनी कमांडर बड्डी दोनों को गोली लगी थी। और कंपनी कमांडर जो है जो बड्डी जो है उनको तब लगी थी जब कंपनी कमांडर को वो निकाल रहे थे, इवैक्यूएट कर रहे थे। बट बड्डी जो सिपाही राजवीर है, इज़ नो मोर, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड शौर्य चक्र पोस्टमसली। और कुछ सालों के बाद वो खुद 9 मार के नहीं थे जो मेरे सीओ थे, वो किसी और बटालियन के थे, बट ही ऑप्टेड टू कमांड 9 मार। वो बताते थे हमें क्योंकि बडी 9 मार बॉडी 9 मार का था, ही हैड दैट एसोसिएशन। वाओ, व्हाट अ तो स्पिरिट। तो वो चीज़ें देख के मेरे जो यंगस्टर डेज में है, तो हमेशा मेरे को लगता था कि एक टेन्योर तो मुझे फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में काटना ही है, कैसे न कैसे करके। बट बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ऊपर वाला की मतलब चाहत था कि मुझे मौका मिला वो। तो कुछ चीजें हैं ना जो आप ज्यादा दिल से चाहते हैं, मतलब मैं चाहता था कि मुझे एक टेन्योर मिल जाए फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में, तो मुझे मौका मिला। तो जब मेरी पोस्टिंग आई, तो मैं मऊ में था जब मेरी पोस्टिंग आई थी, तो मैंने ज्वाइन करने से पहले तो मैंने सोचा यूनिट में फ़ोन कर लूँ एडजुटेंट को, फ़ोन करके बता दूँ जो फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में। तो एक दिन फ़ोन किया मैंने, तो फ़ोन किया तो एडजुटेंट का नंबर में उठाया है हमारा जो आरएमओ है, आरएमओ मतलब डॉक्टर। डॉक्टर उन्होंने फ़ोन उठाया तो बोला कि सर बताओ। तो मैंने बताया कि हाँ यार, मैं मेजर राहुल बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट आरआर में पोस्टिंग इन आ रहा हूँ, तो मुझे बताना था कि मैं कब आऊँ, फ्लाइट मेरी इतनी। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इतना बोला। तो वहाँ से ये वहीं से चिल्ला रहा था फ़ोन के अंदर, तो मुझे सुनाई दे रहा था, अरे उसको लगी यार, किट निकाल, मेडिकल किट निकाल, मेडिकल किट निकाल, एम्बुलेंस मंगा, एम्बुलेंस मंगा, उसको गोली लगी, गोली लगी। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, मतलब इट्स अ सेटबैक फॉर मी, ब्लडी हेल, कहाँ जा रहा हूँ मैं। पहली बार फोन किया तो मैंने सोचा कि ये क्या है, मतलब अंदर ही अंदर चलो एक्साइटमेंट तो था, बट चलो आई एम गोइंग टू अ बटालियन विच इज क्वाइट एक्टिव इन ऑपरेशंस, बहुत खुशी था। बट होता है ना कि मतलब कि एक थोड़ा सा टेंशन भी रहता है कि इससे पहले आपने एक्शन नहीं देखा था? नहीं, उससे पहले लाइव ऐसे ऑपरेशन नहीं देखा था, मतलब कि जहाँ पे आमने सामने की गोलीबारी चल रही हो। तो एक्साइटमेंट तो था, तो बट हाँ साथ में टेंशन भी था। तो मैंने बोला बाद में कॉल करता हूँ, मैंने फ़ोन काटा। उसी को देख लो। हाँ, मुझे ब्लड दो, मैं तब तक पानी पीता हूँ थोड़ा। मैंने अपनी वाइफ को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था। तो शी वाज शॉक कि मतलब ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, कुछ चीजें नहीं बतानी होती है। कुछ चीज़ें बतानी नहीं होती है। बट देन फिर मैंने बताने का एक मकसद ये था कि उस टाइम पे शी वाज सर्विंग इन द आर्मी, तो मैं शॉर्ट सर्विस थी। तो मैंने उसको बताया था कि भाई नौकरी नहीं छोड़ना, कुछ भी करना, जब तक मैं आराम से वापस नहीं आता हूँ तब तक नौकरी छोड़ना। आई टोल्ड हर लिटरली ऑन माय फेस कि भाई एक्सटेंशन ले लेना, इस टेन्योर के बाद ही सोचना भी छोड़ना है। तो बट थैंकफुली सर सब कुछ सही सलामत रहा। तो फिर मैं आरआर चला गया सर। आरआर चला गया तो अगेन इट वाज अ मतलब बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था सर मेरा, जो फर्स्ट आरआर का जो टेन्योर था, जिसमें हमने काफ़ी उतार चढ़ाव सब कुछ देख लिया है, मतलब इन द सेंस कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे लैंडिंग? दिसंबर में लैंड किया। तो एक CST आई हुई थी एयरपोर्ट में, तो मैं बैठा CST में और चला गया हाईवे से मतलब बटालियन की ओर। तो ऐसे ऐसे वो बता रहा था कि जो साथ में जो आया था जो NCO है, वो बता रहा था कि साहब ये है इसका, ये है इसका, ये इस गाँव है।
तो मैंने सोचा कि ये तो मतलब नॉर्मल सब बढ़िया, एकदम टूरिस्ट प्लेस है। क्या है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग, मार्केट, दुकान भी खुला है, मार्केट भी चल रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मैं बटालियन हेडक्वार्टर चला गया। बटालियन हेडक्वार्टर चला गया तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने वेलकम किया, तो उन्होंने छोटा मोटा बताया। तो तब मैंने पूछा कि जो डॉक्टर साहब जो जिनसे बात किया था, मैंने उनसे मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या था उस दिन? बोला सर, वी लॉस्ट अ बॉय इन वन ऑफ द ऑपरेशन, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेटर ऑन ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद कीर्ति चक्र, सैपर प्रकाश जाधव, वी लॉस्ट हिम इन वन ऑफ द ऑपरेशन इन रडवनी वाला। तो जब मैंने कॉल किया था तो एडजुटेंट वो मतलब का फ़ोन जो है उसके पास था, आरएमओ के पास। वो इतना ज़्यादा मतलब गंभीर ऑपरेशन था, तो एडजुटेंट को भी जाना पड़ा अपनी सीओ जो हाई ग्राउंड से, जो हमारा जो QRT के साथ। क्यूआरटी के साथ जो है, एडजुटेंट को भी जाना पड़ा। तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। तो वी लॉस्ट अ बॉय देयर, तो उसका वो था। तो और बड़ा उदास सा माहौल था सर कि, तो फिर उसके बाद जो है हमने ट्रेनिंग वेनिंग के लिए चले गए 1 महीने। 1 महीने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद हम अपने अपने जो कंपनी में चला गया। तो जब मैं कंपनी में गया था सर, तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मुझे सिखाई है, वहाँ के जो कंपनी कमांडर था उस टाइम पे, वो जाने वाला था, तो मैं उससे हैंड टेकिंग ओवर ले रहा था। तो उसने एक चीज़ बोली, बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। बोला सर, वो मेरे से जूनियर था, सर एक बात कहूँगा आपसे, आपके 2.5 साल में आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपके 2.5 साल में सर आप भले कितनी भी टेररिस्ट मार ले, अगर अपना एक लड़का भी चला गया ना, वो ऑपरेशन ही नहीं रहा, आपको वो चीज़ लाइफ लॉन्ग जो है हॉन्ट ही करता रहेगा, उसका ही चेहरा आता रहेगा। और उस दिन वो अभी भी मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद है। एंड मतलब ऑल थैंक्स टू लॉर्ड ऑलमाइटी दैट मेरे 2.5 साल के टेन्योर में हमारा कोई भी फेटल कैजुअलिटी नहीं हुआ है। और हमने काफ़ी मतलब ऊपर वाले की दया से काफ़ी ऑपरेशंस कर पाए हैं, अच्छे ऑपरेशंस कर पाए। बट वी मेड श्योर जितने लड़के हमारे कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बाहर निकले, उतने के मैं वापस रिपोर्ट ऑल ओके रिपोर्ट लूँ। अमेजिंग। वाह। तो ये मेरा एक, आप मान के चलिए, एक कंपनी कमांडर, मैं सबसे कंपनी बड़ा कमांडर था। achievement, yes। कंपनी कमांडर का अगर मान लो एक मेरा KRA था, तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं अपने लड़कों को सबको सही सलामत वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपने लड़कों को भी यही बताता था कि अगर कॉर्डन लगाना है, सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा, अगर लगेगी तो मुझे लगेगी, मुझे खींच लेना पीछे। और मैं मतलब हुनर के साथ कह सकता हूं आपको कि पहला दिन से लेके, पहला ऑपरेशन से लेके, या पहला कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था कि जो हम वहां करते हैं, उससे लेके जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, वापसी की फ्लाइट थी, तो उस दिन तक का, उस दिन भी मैं, जिस दिन मेरी वापसी की फ्लाइट थी, उसी दिन मेरे डाइनिंग आउट प्लान थी। लेकिन हमने एक ऑपरेशन में लॉन्च किया, हमें कुछ मिला नहीं है, बट ऑपरेशन करके वापस COB में डाइनिंग आउट किया था। उस ऑपरेशन में भी जो गाड़ी से उतर के या पैदल जाके कॉर्डन लगाने वाला पहला मैं और मेरा बड्डी था। इतना मैंने यकीन के साथ कह सकता हूँ, और मैंने इंश्योर किया इस चीज़ को। तो ये मैं मतलब अगर मेरे से पूछेगा कि RR टेन्योर का आपका हाईलाइट क्या है, तो मैं यही बोलूँगा कि जितने लड़के मेरे COB से बाहर गए और लोगों के साथ मैं सबको लेके आया हूँ सही सलामत। अमेजिंग। यस। सो राहुल, आपका जो सबसे पहला ऑपरेशन था जिसमें कांटेक्ट हुआ और आपको सक्सेस भी मिली, उसके बारे में बताइए। सर ये हुआ था लगभग जून 2019 की बात है। मेरे को लगभग 3-4 महीने हो चुके थे वहाँ पे। हम लोग कोशिश कर रहे थे काफ़ी कि, लेकिन कोई सक्सेस मिल नहीं रहा था। और 3-4 महीने जब हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा ट्रूप्स के अंदर भी, जो हमारे बटालियन में भी थोड़ा सा मतलब टेंशन आ जाती है सर जी। और स्पेशली इससे पहले वाले जो ऑपरेशन में हमारा एक कैजुअलिटी भी हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन था कि कैसे होगा। और नेचुरली मेरे लिए भी था ही टेंशन पहला, क्योंकि अभी तक मैंने लाइव कॉन्टैक्ट देखा नहीं था। तो एक दिन सर खबर आई थी कि एक पर्टिकुलर गांव है, कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, यहाँ पे कुछ एक घर है, इसके शायद इस मोहल्ले में इन घरों में टेररिस्ट हो सकता है।
तो हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया, हम सर्च कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट 80% जो है घर जो है हम सर्च कर चुके थे। तो इतनी देर में सीईओ का सेट पे मैसेज आता है कि तुम, मैं और मेरे एक और कंपनी कमांडर था, नेबरिंग कंपनी कमांडर जी। से, तुम दोनों ज़रा पीछे आओ। तो मैं पीछे गया, मतलब वो भी आया साथ में। तो बोलता है कि एक और इनपुट आई है, तो लॉन्च करना है। तो हमने बोला सर कर लेंगे, बता क्या करूं, अभी करना है या बाद में करूं, ये ख़त्म करने के बाद फिर हम या लॉन्च करें। बोला सर अभी कर लेते हैं। बोला कैसे करेगा? बोला सर हम कर लेते हैं मैनेज। तो उसने अपने लड़के धीरे धीरे करके पीछे निकाला है। जो उसकी बाकी जगह- 20% थे उनको छोड़ दिए। हाँ मतलब नहीं, बाकी जो है लगभग मान के चलिए कि हम 2 कंपनी के जो सर्च टीम, मतलब बेसिकली 2 कंपनी के क्यूआरटी और बाकी कुछ एक लड़के जो चुने हुए लड़के, लगभग 20-25 के आसपास हमने धीरे से पीछे निकाला है वहाँ से। बाकी ये ऑपरेशन बाकी ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था, बाकी सर्च टीम से वो अपने घर एक एक करके क्लियर कर रहे थे। तो जहाँ से हमने बंदे निकाले वहाँ पे हमने दूसरे बंदे डाल दिया और उस हिसाब से फिर हम पीछे से निकल गए। वहाँ पे जो ये जहाँ पे खबर आई थी वो दूसरे गांव में था, तो उसके बीच में एप्पल ऑर्चर्ड्स थे। तो एप्पल ऑर्चर्ड्स के अंदर से हम पैदल पैदल जो दूसरा कंपनी कमांडर था वो एक तरफ से चले गए, हम एक तरफ से चले गए। तो पहले उन्होंने जाके एक तरफ से घेर लिया, दूसरी तरफ से मैं आया और हम लोगों ने पूरा उसको घेर लिया। तो फिर वेट करना था हमें, क्योंकि हमारे सर्च पार्टी तो दूसरी जगह पे मौजूद थी, सर्च तो चल ही रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे कॉर्डन वॉर्डन इंटैक्ट लगाया, बिल्कुल चेक वे किया, हमने सीईओ को ऑल ओके दे दिया, बढ़िया लग गया सर, वो ख़त्म करके आप आ जाए। तो लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जो है ख़त्म हुआ है। तो लगभग ये रात को हो गया 12-1 बजे के आसपास हो गया होगा। तो उस टाइम पे सर जो थोड़ा सा जो है मतलब ऑपरेशन करने में, थोड़ी सी दिन में ऑपरेशन करने में काफ़ी मुश्किल आती थी हमें, क्योंकि पत्थरबाजी और इन सब एजिटेशनल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा था सर। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थे उस टाइम पे। तो कोशिश करते थे कि हम रात को जब लोग सो रहे होते थे उसी टाइम पे ऑपरेशन ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो जी। और जो वहाँ पे जो जितने भी अवाम हैं उनको भी सबसे कम से कम जो है परेशानी, उनके जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक बार कॉर्डन लग जाता है, सर्च हो जाता है, फिर ना वो बाहर जा सकता है, तो बच्चे का स्कूल इफेक्ट हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि रात को ही ख़त्म हो जाए। तो सीईओ ने बोला कि हम पहुंच जाएंगे, तो 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 1 बजे के आसपास पहुंच गए। तो एक घर हमने अनुमान लगाया कि तो शायद ये है एक टारगेट हाउस, यहाँ पे हो सकता है कि टेररिस्ट बैठा हो। तो बताया कि विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट आप सर्च शुरू कर लो। तो हमने सर्च शुरू करना, मतलब 2 जगह से सर्च शुरू कर दिया, एक एक करके घर क्लियर कर रहे थे, जितने भी लोग थे उनको घर से बाहर निकाल रहे थे, कॉर्डन के बाहर भेज रहे थे, किसी किसी को उनके जो रिश्तेदार है गाँव में उनके घर भेज रहे थे, ताकि सेफ्टी रहे सिविलियंस की। जो वो भी बहुत अहम हिस्सा है राष्ट्रीय राइफल्स का ऑपरेशंस करने का, जो तरीके में कि कोलैटरल डैमेज सबसे कम हो और ना ही हो तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। तो हम उनको एक एक करके निकाल रहे थे। तो एक घर मैंने क्लियर किया, तो घर के साइड में आंगन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। तो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब उसका सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर था, अंदर दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर था। छत वगैरह छत था बट लेकिन खिड़की दरवाजा और कुछ भी नहीं था, अंदर कोई भी सामान नहीं था, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल मतलब ईंट था, कोई सीमेंट विमेंट नहीं लगा हुआ था। तो मैंने घर वाला है जो जिसको हमने बाहर कर दिया, उसके जो घर वाला है उसको मैंने पूछा कि भाई ये किसका घर है ये? तो जैसे मैंने पूछा कि ये किसका घर है, तो उसने ना बड़ा अजीब से एक रिएक्शन देना शुरू कर दिया। बोलो सर मुझे पता नहीं है ये किसका घर है, मेरे को छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया, मैंने बोला क्यों, ऐसा तो क्या, ऐसा क्या हो गया? मतलब आपके घर के जो बिल्कुल बगल वाला जो घर है वो मकान बन रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता हो। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, आप मुझे जाने दो, मुझे जाना है अपने घर, मतलब रिश्तेदार के घर, मुझे निकलने दो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप निकल जाओ, लेकिन बता तो दो कि किसका घर है, तो मैं ताकि मैं उसको बुला लूँ। एक बार सर्च करने से पहले घर वाले को बताना पड़ेगा ना कि आपका घर सर्च कर रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि वो बोल दे कि मुझे बताया नहीं है। तो उसने बोला सर वो इसका वो यहाँ है ही नहीं है, तो ये कहीं दूसरे गांव में गया हुआ है, तो मुझे मेरी उसके साथ लड़ाई है, ये वो ये। तो मैंने बोला यार तो गड़बड़ है,
मैं मतलब कुछ नहीं जानता उसके। नहीं मैं तो मतलब उसके घर के बिल्कुल आंगन में है वो घर। फिर हमने थोड़ा सा पूछताछ किया तो उसने, पुलिस वाले भी साथ में थे, उन्होंने भी हमारी जो मदद की, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज वगैरह में पूछा, थोड़ा सा उसको समझाया, तब उसने बताया कि सर ये मेरा कोई रिश्तेदार का घर है, तो ये अभी बन रहा है, वो रिश्तेदार अभी है यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद उसने पूछा तो तू डर क्यों रहा था, मैं पूछा कि डर क्यों रहा था। तो उन्होंने बोला सर उसके अंदर ना 2 टेररिस्ट बैठे हुए। इतना बोलना, तो जैसे मेरे क्यूआरटी एनसी ने बोला कि शील्ड लगाओ शील्ड लगाओ, तो हमने शील्ड लगाया और अंदर से आया एक ग्रेनेड और एक जो है नारा करते हुए बाहर निकल गया करते करते। अच्छा, वो पूरा ऑब्जर्व कर रहा हाँ था। वो ऑब्जर्व कर रहा था बिल्कुल, इसका क्या रिएक्शन है। जैसे हमने इसको शील्ड लगाया कि मतलब हम मतलब बिल्कुल पोजीशन ले लिए, और अभी तक आप एक्सपोज थे। अभी तो हम गली में खड़े थे, एक दीवार था, गली में खड़े थे, उस तरफ मकान था, बट मकान से डायरेक्ट वो नहीं था। अगर वो चाहते तो फायर कर सकता था, लेकिन हम आड़ में थे। आड़ में थे। बट जैसे हमने शील्ड लगाया, आगे हम लाइन पोजीशन हो गए, बिल्कुल रेडी हो गए फायर करने के लिए, उतने देर में उसने फायर करते हुए, क्योंकि वो गली था, गली से वहाँ गली के वहाँ पे कॉर्डन था, वो तोड़ के निकल सकता था वो, तो उसने फायर किया। तो थैंकफुली हम लोग जो है सही सलामत आड़ लगे हुए थे, शील्ड लगा हुआ था, ग्रेनेड उसने पहले ग्रेनेड फेंका, वो फायर करते हुए बाहर आ गया। तो एक पहला आया था, एक दूसरा बाद में आया, तो हमने फायर किया उसके ऊपर। जब फायर किया तो एक पहला जो सबसे पहले आया था वो डाउन हो गया, और दूसरा बंदा जो है भाग के वापस घर के अंदर चला गया। तो फिर हमने रिपोर्ट दे दिया कि सर 1 डाउन, एक और है घर के अंदर फंसा हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है सर उस टाइम पे। वो पूरा होता क्या है सर, आरआर राष्ट्रीय राइफल्स में ना ऑपरेशन होता है रोज। अगर मैं मेरे से पूछोगे तो आपने कितने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि हजारों में किया होगा 2.5 साल के टेन्योर में। हाँ। हो सकता है दिन में 1, दिन में 2, शायद ही मैं एक दिन भी पूरी रात सोया होगा सर बिना ऑपरेशन के। रोज रात को तो हमें जाना ही जाना है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक खबर आ जाएगी, नहीं है तो हमारे पास जो इंट सोर्सेस है वो बताते हैं, उनके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ यहाँ हो सकता है कुछ। एक हम भी अपने एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं, वहाँ पे भी सैनिटाइज करते हैं। नहीं है तो वहाँ पे बहुत जो मेरे जो जहाँ पे सीओ भी था उसके वहाँ पे बहुत एप्पल ऑर्चर्ड्स थे सर। एप्पल ऑर्चर्ड्स भी समर्स के टाइम पे काफ़ी, उस टाइम पे काफ़ी बढ़िया सेफ हेवन्स होते थे टेररिस्टों के लिए। तो रोज चलता रहता था। तो क्या होता है कि सर एक टाइम के बाद आप जब कुछ भी बोल लो सर कि अगर कांटेक्ट नहीं होगा ना तो वो करेंसी नहीं रहती है ट्रूप्स के पास। जैसे एक डाउन पास हो गए बिल्कुल एकदम ना, मतलब कि एक फीलिंग सा आ जाती है कंपनी के जो बाकी लड़के जितने भी क्वार्टर में थे वो बिल्कुल ना सारे अलर्ट हो गया, सबके रेडियो सेट दबते तो आवाज़ वो आ जाती है कि ये भी देखना उधर भी देखना है। एनसीओ एकदम चार्ज अप हो जाता है, क्वार्टर में जो बैठे हुए सीनियर एनसीओ है वो चार्ज अप हो जाता है, बिल्कुल ना मतलब माहौल सा बदल गया। तो फिर सीओ आया तो हमने बता दिया कि यहाँ पे है। तो फिर उसके बाद जो है देन हमने बाकी जो घर जो थे वो सर्च किए, हमने अपने जो सिविलियंस को इवैक्यूएट किया है। तो उसके बाद हमने एक एक घर में जो है अपनी अपनी जगह बना ली। उसके बाद जो हमारे पास जो एक मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर्स थे सर, मेरा बहुत बढ़िया। तो कौन सा है आपका फेवरेट वेपन CICT में लड़ने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि यही है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो अनमैचेबल है और सेफ्टी जो है वो काफ़ी बरकरार है। तो हमने फिर मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर से, क्योंकि खिड़की दरवाजे नहीं थे, वो पिस्टल टाइप का होता है, बड़ा पिस्टल टाइप का होता है, रिवॉल्वर टाइप का होता है, और फायर करने में एक्यूरेट है। रात को भी आप फायर कर सकते हो उससे, क्योंकि दिक्कत होती नहीं है। और हमने फायर किया है। कॉलीमीटर शायद होता है, बिल्कुल, दोनों आंखें खोल करके आपको अलाइन करो, कुछ अलग से इल्यूमिनेशन क्या या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको सेम करना है और फायर करना है, और एकदम एक्यूरेट है। इतना एक्यूरेट है सर कि छोटी सी अगर खिड़की भी हो तो खिड़की अंदर भी चला जाता है अगर आपने सही एम लिया है। तो हमने MGL फायर कर दिए तो अंदर ये घास वास काफ़ी सारे थे, तो उसमें आग पकड़ लिए सर। तो आग पकड़ लिए तो काफ़ी देर तक तो अंदर से फायर आया, बट फिर ज़्यादा वो टिक नहीं पाया सर। जब ज़्यादा टिक नहीं पाया तो वो फिर से घर के बाहर आ गया सर। मुझे लग रहा था कि उसका भी जो है दम तो टूट गया, क्योंकि साथी था वो तो आंगन में पड़ा हुआ था और ये कॉर्डन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बीच में हमने काफ़ी कोशिश भी की थी सर कि हम इसको सरेंडर करने का मौका दिया था हमने काफ़ी, जो वहाँ के लोकल लड़के थे, जो घर वाला था सरेंडर एक्चुअली। हाँ, करना चाहिए था, बट
कोशिश की थी, तो हमने इतना तक बोल दिया था कि उसके घर वालों को, वो हमारे इलाके का गांव का नहीं था, वो दूसरे किसी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का कुलगांव का था, दूर था। हमने इतना तक बोल दिया था कि आपके घर वालों को लेके आएंगे, उनके सामने सरेंडर कर लेना। या वो जैसे हम बोलते थे सरेंडर का नाम लेते, वो और एजिटेट हो जाता था और फायर करता था। तो बट नेवरदलेस फिर हमें मतलब कि वी हैड टू टेक दी हार्डर डिसीजन सर। तो फिर ऐसे ही वो मतलब वो क्या बार बार ये कर रहा था सर कि जहाँ पे फायर करे या ग्रेनेड मारे, ग्रेनेड तो उसके पास कम ही था, एक आध दो तीन ही मारा था उसने, बट जहाँ पे कोशिश कर रहा था कि फायर करते करते निकल जाए, कोशिश ये कर रहा था कि फायर जहाँ से फायर कर हम वो टेररिस्ट फायर कर रहा था और रिटर्न फायर ना आए, तो उसको लगता था कि यहाँ पे गैप है। ये गैप है या बिल्कुल वो जो है आड़ पकड़ लिया है या उसको दिख नहीं रहा होगा, तो वहाँ से कॉर्डन तोड़ने का कोशिश कर रहा था। क्योंकि एक बार कॉर्डन टूट जाता है सर, उसके बाद फिर पकड़ना काफी मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है, जाता है। क्योंकि पीछे पूरा बाग है और बाग में सर वो तो वहीं के लोकल है, उनको तो पता ही है पूरा कहानी क्या है, जी। तो वो तो निकल जाएगा सर, एकदम नाला नुला पकड़ के निकल जाएगा। फिर हमें ये नहीं समझ में आ जाएगा कि क्या है, कहाँ से निकल के। तो कोशिश हमारी ये था कि उसको एंगेज करके रखना और जब मौका मिलेगा तो उसको ख़त्म करना। तो ऐसे उसने फायर करते हुए निकला। तो एक ऐसे जो दूसरा जो कंपनी कमांडर था मेरा, उसका जो QRT NCO था, वो एक जगह पे आड़ लेके बैठा हुआ था, तो उसके सामने तरफ आया। तो लेकिन उसने सबसे अच्छी बात ये किया है सर कि उसने फायर जो है लास्ट मोमेंट तक खोला नहीं उस बंदे रेंज में आने दिया हाँ, उसको। उसके पास जो है एक साइट था, तो वो वेट कर रहा था कि मेरे को क्लियर शॉट मिल जाएगा तभी मैं खोलूंगा। तो उसने शायद ही मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड मारे हुए, एक्सपीरियंस मतलब बताओ। एक या दो, पुराना लड़का था हम्म। उसका 1 डेढ़ 2 साल हो गया था सर। तो उसने 2 बर्स्ट मारा होगा सर, उसी में वो जो है डाउन हो गया। तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है ये दोनों ख़त्म। फिर हमने पूरा एरिया सैनिटाइज किया। तो सुबह लोग उड़ने से पहले जो हम अपने अपने COV में वापस चले पहुंच गए। चुके थे। लोग तो उड़ चुके थे अपने घरों के अंदर। हाँ, घर के अंदर ऑब्वियसली सर, बट एटलीस्ट जो है कि रात को ही खत्म कर दिया था फर्स्ट सर फ्लैग से हमने, पहले आपने तो ऑपरेशन खत्म कर वो, लिया। किया था। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एंड राहुल, आपकी जो पूरे टेन्योर में आपको लगा होगी ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी, बिगेस्ट सक्सेस, वो ऑपरेशन? सर बिगेस्ट सक्सेस मैम बोलने से पहले, ऑपरेशन के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटा सा एक हिस्सा सुनाता हूँ सर इसके ऑपरेशन से, जो मतलब ऑपरेशन की तरफ लीड करता है। एक जब मैं पोस्टेड था सर वहाँ पे कंपनी कमांडर, एक टेररिस्ट था, वो काफ़ी थोड़ा पुराना टेररिस्ट था। तो उसको वहाँ पे लोकल स्लैंग में क्या है कि हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम का जो है कमांडर, लोकल कमांडर बोलता था उसको। तो काफ़ी दहशत फैलाता सर वहाँ पे, और इन द सेंस कि लोगों को परेशान करना, तंग करना, इनफैक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी कुछ ना कुछ करते रहना, एजिटेशनल डायनामिक्स, ये सब चीज़ें उसके लिए और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो करते रहते थे सर, कुछ ना कुछ तो करते रहते। बेसिकली उसका काफ़ी होल्ड भी था सर एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे। तो उसके पीछे काफ़ी मैं लगा हुआ था सर कि जो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे जो विजिट के लिए आते थे, वो भी हमेशा बताते थे कि इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो काफ़ी मेहनत किया है सर, काफ़ी लगाया हुआ था उसके पीछे, मैंने अपने सोर्सेज बनाए थे, काफ़ी कोशिश किया था। तो एक बार मुझे एक खबर मिली थी सर कि दिन में एक गांव में ये और साथ में 2-3 और थे, फेरन पहने हुए थे, ये लोग जो है अंदर के गांव, एक मोहल्ले में, गांव में एक मोहल्ले में अंदर चले गए। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरा एक सोर्स था, लेकिन सोर्स से ऊपर मेरा एक दोस्त था सर वो। तो उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया था, सर देख लो, आपको जो करना है आप करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दिन के टाइम है, क्या करूं, एक्ट करूं या वेट करूं, कुछ और टेक्निकल या पुलिस के साथ शेयर करूं या कोशिश कर लूं। बिकॉज इसने फिर कंफर्म किया था कि सर ये जो जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये जो कमांडर है, ये उसमें शामिल था। इसने कंफर्म किया था कि ये तो था ही सर, मैंने देखा था, बाकी मुझे पता नहीं कौन कौन था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने बोला कि ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है सर। जब ऑपरेशन लॉन्च किया है सर तो गांव में हमने कॉर्डन कर लिया दिन में, और उस टाइम पे सर ये बोलते थे कि दिन में उस गांव में नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए भी ना ही जाए तो ठीक है, वैसे बोलते थे,
क्योंकि अच्छा, हाँ इतना एजिटेशनल डायनामिक्स और पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा असर दिन में। तो जैसे ही हमने कॉर्डन लगाया पत्थर आना शुरू हो गया सर हमारे ऊपर। तो वही है कि लड़कों को बोल रहा हूँ मैं कि भाई आगे देखते रहना, पत्थर तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हेलमेट है, बीपी है, बीपीजे है, जैकेट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आड़ पकड़ लो और आगे देखते रहो। तो इतने में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया। तो गांव में बहुत सारे लोग आ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गया। तो कई जगह से खबर भी आ गया कि ये अभी तक ऑपरेशन कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कॉर्डन हुआ था। तो काफ़ी जगह से पुलिस वुलिस से भी आ गया कि ये जो कमांडर है जिसके बारे में मैं बता रहा था ये अंदर फंस गया। आह, तो मैं बनी बनी बड़ा खुश था कि चलो अच्छी बात है कि हो गया। तो हमने सर्च करना शुरू किया, लगभग मतलब बड़ी मुश्किल, पुलिस, सीआरपीएफ, इन सबकी जो मदद लेके क्राउड को हमने काबू में करके कंट्रोल करके बड़ी मुश्किल से हमने 7-8 घर ही थे, ज़्यादा नहीं थे, हमने सर्च किया, हमें कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो हम वापस आ गए। तो फिर बाद में एक दो दिन के बाद हमें पता चला कि वो आए थे, बट वो आके उस मोहल्ले में आए, उसी से किसी से मिले और कुछ खाना वाना खाया और दूसरी तरफ से निकल गए। तो जब तक हम पहुंचे तब तक जो है वो निकल चुका था, गया जा चुका था दूसरी तो, लेकिन गांव में ही था वो, इसलिए लोगों को लग रहा था कि हाँ ये फंस गया। तो इसके पीछे जो है, अब इसने इसके बाद जो उस गांव में बहुत दहशत फैलाया, उसने लोगों को उठाया, लोगों को पीटा कि किसी ने लीक कर दिया। हाँ किसी ने मेरे बारे में खबर दिया करके काफ़ी। तो मुझे एक टाइम के बाद जो है उस गांव में ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफ़ी दहशत फैलाया था। और ऊपर से हमारे खिलाफ जो है वो है जो गुस्सा है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। तो तब से मैं सोचा हुआ था, उसने काफ़ी लोगों को तंग किया था, कई लोगों को उठाया था, जंगल में ले जाके मारा था शक के तौर पे, जबकि मेरा जो जिसने मुझे खबर दी थी उसका तो किसी को पता भी नहीं है अभी तक। बट होता क्या है कि वो डर सा बैठ जाता है लोगों के बीच में। फिर क्या होता है कि वो चाहे जितनी भी दोस्ती हो, वो फिर हमें ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, केयरफुल होना होता है, लोग फिर खबर मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो उसने काफ़ी दहशत फैलाया था। तो मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहता था कि यार इसको ना कैसे न कैसे करके मेरे को न्यूट्रलाइज करना है। तो एक दो तीन महीने हो गए सर, 2-3 महीने हो गया। तो मेरा जो है, मैं एक कंपनी कमांडर कर रहा था, तो मेरा चेंज हो गया, मैं चला गया दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एडजॉइनिंग था, बगल में था। बट लेकिन हमेशा मेरा ये था कि मतलब अगर मेरे से पूछोगे कि मेरा फर्स्ट आर्डर में मुझे मतलब कि ऑपरेशनल सक्सेस क्या चाहिए, मतलब कि कौन है जो आपका प्राइमरी टारगेट, तो मैं हमेशा बोलता था कि सर ये है, कमांडर इसको मारना है। अब जब मैं दूसरी कंपनी में चला गया तो मेरे को लग रहा था कि अब तो, क्योंकि वो उसका अधिकतर मूवमेंट जो है दूसरे गांव में रहता था जहाँ पे मैं पहले कमांडर था। अब मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो था ही नहीं मेरा करने का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है जहाँ पे है करते रहते हैं। तो अब ये हो गया सर, इसके बाद जो है 3-4-5 महीने ख़त्म हो गए। तो इसके बाद जहाँ पे मैं जो कंपनी कमांडर था वहाँ पे खबर आने शुरू होगी, उस इलाके का सबसे फ्रिंज में जो गांव है, बेसिकली क्या है सर, वो जो सीओबी हमारे जो सबसे कॉर्नर मोस्ट सीओबी है जो मेरे बटालियन का, जहाँ पे मैं कंपनी कमांडर था, और उसके साथ में 2 और आरआर बटालियन के सीओबी है उसके साथ में, मतलब एक ही जगह, एक ही जगह नहीं सर, वो सीओबी के साथ एडजॉइनिंग जो है 2 और सीओबीज का एओआर है बेसिकली। ओके, तो किसी और आरआर के 2 आरआर के, बेसिकली वो एक ट्राई जंक्शन टाइप का है। वहाँ पे 2-3 गांव है, वो बड़ा नोटोरियस गांव है सर, कि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट होता रहता है लेकिन बताने वाला मिल नहीं पाता, क्योंकि कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया। और किलोमीटर पे जो है, किलोमीटर लंबा एप्पल ऑर्चर्ड्स है सर वहाँ पे, शोपियान के जो फेमस एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो ये एप्पल ऑर्चर्ड्स समर में सर मतलब काफ़ी इस्तेमाल करते हैं सर, ये जो टेररिस्ट वगैरह जो है अपना, क्योंकि वहाँ पे शेड वेड बने होते हैं सर, रात को वो रह सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो फ्रिंज में जो 2 गांव थे, इसमें ना कंटिन्यूसली मेरे पास खबर आना शुरू हो गया कि यहाँ पे मूवमेंट है, कभी पुलिस से आ रहा है, कभी खुद के सोर्स से आ रहा है, कभी जो कुछ और एजेंसी से आ रहा है। तो हम 3-4 नहीं, मतलब मैं तो बोलूँगा कि 1 हफ्ता लगभग, तो कंटिन्यूसली हम उन्हीं 3 गाँव में ना ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे
कि ऐसा हो गया था कि अब मतलब अगर बताऊँ तो रात को गांव में सर्च कर लिया, वापस सीओबी में आया, इतने देर में आया कि वो ऑर्चर्ड में कुछ खबर आई है, फिर जाके ऑर्चर्ड में सर्च कर लिया, वापस आया, फिर मुझे दूसरे गांव में इस मोहल्ले में आई, वहाँ चला गया, ऐसे ऐसे चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि फिजिकली भी और हम लोग जो है मेंटली भी एग्जॉस्ट मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाला था। तो इसके बीच में एक दिन रात को, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उससे एक दिन पहले रात को खबर आई कि इस गांव में जो बिल्कुल एक मोहल्ला है, इसमें कहीं इनपुट है, टेक्निकल इनपुट के साथ में कोराबरेट होके आई थी ये। तो टेक्निकल इनपुट एज इन मोबाइल मतलब ट्रैकिंग कि एंड कुछ ऑल मोबाइल का वहाँ पे ट्रेस पकड़ा था करके आया है कि यहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल हुआ था इन गाँव में। तो मैं ये इनपुट आई थी पुलिस के थ्रू, जो है मेरे पास भी आई थी और हमारे कमांडिंग ऑफिसर को भी ये इनपुट साथ में ही आई थी। तो सीओ का कॉल आता है मेरे पास, तो हमने डिस्कस किया है। ये रात को लगभग 11 साढ़े 11 की बात है सर, ये इनपुट आया। तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया चलो कर ही लेते हैं लॉन्च ऑपरेशन, अब तो कर ही रहे हैं। तो फिर बाद में कुछ डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि इतने दिन से तो कर रहे हैं और रोज़ वही है कि रात को हम गांव में जाते हैं, दिन में हम ऑर्चर्ड सर्च करते हैं, कुछ तो मिलता ही नहीं है और वापस आ जाते हैं। वो लड़के भी परेशान होना शुरू हो गया, साहब कुछ तो मिल नहीं रहा है, आप रोज़ ही उठा के ले आते हो और कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमने फिर आपस में डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया चलो आज ना एक दाव खेलते हैं, अभी नहीं लॉन्च करेंगे। तो अब लेकिन खबर आई है ऊपर से तो लॉन्च तो करना पड़ेगा। बट दाव क्या है? दाव ये है कि अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे रात को, जब खबर आई है। नॉर्मली क्या होता है सर कि खबर आते ही हमें मतलब लॉन्च करना पड़ता है ऑपरेशन, वरना अगर नहीं मिलोगे तो बोलेंगे कि तुम लेट पहुंच गए। कई बार होता है सर कि खबर आने के बाद जो है लेट हो गए, लेकिन कंटिन्यूसली हम उसी टाइम पे लॉन्च कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है इस बार दाव खेलते हैं कि वेट करते हैं। तो हमने रात को लॉन्च नहीं किया। अब लॉन्च नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि बताना तो पड़ेगा, लेकिन फिर उसके लिए क्या है कि कोई श्योरिटी तो है नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क था सर, जो हर ऑपरेशन में ऐसा हर लेवल के कमांडर को लेना पड़ता है सर, और बनता है लेना। तो हमने जो डिस्कस किया और सीओ ने फिर ओके दे दिया, तो बोला कि हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि मैंने कंपनी में भी स्टैंड बाई का कोई हुक्म नहीं दिया। कंपनी वाले आराम से रेस्ट कर रहे थे, तो बड़े खुश हो गए थे कि जब पहले मतलब कई दिनों के बाद जो है एक रात जो है सोने को मिल रहा है। मैंने कंपनी में किसी को भी नहीं बताया था कि लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा और लगभग 4 बजे के आसपास मैं उठ गया। तो इतने बीच में मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी फ़ोन जो है फ्लाइट मोड पर डाल दिया था, क्योंकि जिससे मेरे को खबर आई है वो तो बार बार पूछता रहेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो मेरे को तो बताना पड़ेगा, मैं उसको बताऊंगा कि मैं अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू एनी रीज़न। फिर क्या होता है कि जो खबर दे रहा है उसको लगेगा कि यार मेरी खबर की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका इंटरेस्ट हो जाता है। बट उसको नहीं पता ना कि हम तो कितने दिन से ये कर रहा है जो भी है। तो एक तरह से वो एक रिस्क था, कैलकुलेटर रिस्क था। तो मैंने फ्लाइट मोड पर डाल दिया। तो उसके बाद जो है सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं उठ गया। तो मैंने अपना जो लड़कों का जो लाइन में गया, मतलब जो जहाँ पे जो बैरक है वहाँ पे जो सो रहे हैं वहाँ पे गया। सीनियर जी को उठाया मैंने कहा साहब फटाफट 15 मिनट में जो है पार्टी तैयार करो। तो सर साहब कहाँ जाना है? साहब लॉन्च करना है, अर्जेंट है। तो मैं बोला ठीक है। तो साहब ने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने वही एनी चेंज इन इन्फॉर्मेशन अभी तक क्या? नहीं कुछ मैंने फ़ोन ही नहीं ऑन किया सर, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने फ़ोन ही नहीं ऑन किया। वो भी फ्लाइट मोड मैंने पे फ्लाइट है। मोड बना लिया क्योंकि मैं जैसे समझ गया मैं, बट अभी आपका प्लान क्या था फिर? प्लान वही है कि लॉन्च तो वही करना था सर। मुझे टाइम बदलना था, टाइम बदलना था। क्योंकि उसका एक रीज़न है सर, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हुआ क्या है सर कि मैंने लड़के को तैयार किया, अपने गाड़ी में बिठा दिया, फटाफट हमने ब्रीफिंग व्रीफिंग कर लिया है। लड़कों को मैं खुद ही उठा रहा था, बोला उठ जा, उठा दिया, तैयार किया। तो मैं चला गया सर बिल्कुल दूसरे जो गांव है ना, दूसरे जो आरआर बटालियन है उसके जो एओआर में चला गया, गाड़ी लेके उधर चला गया जहाँ पे ट्राई जंक्शन था, मैंने बताया था आपको। तो उसमें दूसरे जो आरआर है उसके एओआर में चला गया मैं। और वहाँ पे मैं धीरे से, मतलब लगभग तब तक 5:30 हो गया था, हल्का हल्का मतलब उजाला आ चुका था। तो मैंने गाड़ी रोका, गाड़ी से हम उतरे
और गाड़ी आगे घूम के कंपनी आ गई। उसके बाद हम पीछे पीछे से जो है ये पैदल पैदल आए, जो सेब के जो ऑर्चर्ड्स है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है, उसके साथ में एक नहर भी बहता है सर। तो होता क्या है सर कि ये बिल्टअप एरिया में ऑपरेशन करते वक्त जो है बहुत मुश्किल आती है हमें टाइम पे और सरप्राइज मेंटेन करते हुए कॉर्डन लगाना। क्यों क्या होता है कि जैसे जब टेररिस्ट कोई बैठा रहता है सर, उनको तो पता है कि हम लोग कहाँ से आएंगे, कितने टाइम से तो बैठे रहते हैं, वो अपने लुकआउट मैन हर जगह लगाते हैं। तो उसी डायरेक्शन में कि वहाँ से कंपनी है, वहाँ पे लोग उनको पता है कि आर्मी का जो कैंप है इधर है, तो उनके आसपास में उस पता है कि हमें क्रॉस करने के बाद तो हमें उनको आउटस्मार्ट करना है। इसलिए मैं दूसरी कंपनी के और में ही चला गया, फिर वहाँ से पीछे पीछे से हम पैदल आए। अच्छा, दूसरा है सर कि गाँव में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। जैसे जैसे फुट स्टेप्स आते हैं वो भौंकना शुरू करते हैं सर। उसी से पता नहीं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे या रात को इतना कौन हरकत करेगा, कश्मीर में कोई करेगा नहीं सर, गांव में वो भी, तो उनको पता, वो अपने लोकेशन बदल लेते सर। तो हम जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है उसके साथ उसके अंदर एक नहर था सर, नहर के साथ साथ जो है हम धीरे धीरे आगे आता गया और हमने जो गाँव के पीछे से आया, बिल्कुल जो जहाँ पे खबर आई थी उसकी गांव के बिल्कुल कोने में थी, वहाँ से आया और हमने फटाफट से जो है दोनों साइड से आके घेर लिया सर। लगभग आप मान के चलिए 15 से 16 घर थे सर। जो इनपुट था वही वाले उसी इलाके में सर 15 से 16 घर थे सर। बड़ा कॉर्डन था, मेरे पास थे लड़के सर 20-22। तो मैं सोच रहा था कि चलो हम कॉर्डन कर लेंगे, कॉर्डन तो कर लिया, हाँ। कॉर्डन कर लेंगे, उसके बाद पार्टियाँ आ जाएंगी, हम बीफ अप कर लेंगे, तो दिन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं सर। कॉर्डन मैंने लगाया, उसके बाद मेरी आदत है सर कॉर्डन लगाने के बाद मैं वापस जहाँ से मैंने कॉर्डन लगाया उस रास्ते में एक चक्कर मारता हूँ सर, ताकि चेक करने के लिए कोई छूट तो नहीं गया, क्योंकि हम भागते भागते लगाते हैं सर, और कोई छूट तो नहीं गया। तो और बाकी लड़के सब ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, आर्को फायर वगैरह मिल रहा है, कवर हो रहा है सारा जो एस्केप रूट्स है। तो मैं जनरली वो पूरा चेक करके उसके बाद ही मैं अपने आप को जो है एक जगह स्टेबलाइज करता हूँ या फिर अगले प्लान के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने जैसे हमने कॉर्डन लगाया, उसके बाद वापस मैं चेक करके मतलब 2 स्टॉप के पास ही पहुँचा था। तो वहाँ पे एक स्टॉप के पास पहुँचा था, तो वहाँ पे एक गली था सर गाँव के, मतलब इट वुड बी लाइक 1 मिनट आफ्टर द कॉर्डन वॉज लेड, हार्डली 1 मिनट। अच्छा, मतलब लगा ही था सर, मैंने तो पूरा कॉर्डन भी चेक नहीं किया था। मतलब वापस रीचेक में मैं बस 2 ही स्टॉप के पास, मतलब जहाँ पे मैंने ख़त्म किया, हमने मिलाप किया, उसके बाद 1 और 2 उसके पास पहुँचा। इतनी देर में लगभग अब तब तक जो है 6 बज चुका था, या 6:15 हो गए होंगे सर। जो एक गाँव वाला फेरन पहना हुआ था वो गली से बाहर आया, उसके पीछे लगभग 3-4 मीटर पीछे एक और बंदा जो है फेरन पहना हुआ था वो बाहर आया था। तो मेरा एक क्यूआरटी का ही लड़का था, मतलब मेरा जो कंपनी क्यूआरटी का ही लड़का था जो वहाँ पे खड़ा था। उसने बोला कौन है, तो मैंने बोला कि भाई कौन आ रहा है, तो उसने बोला कि सर कोई 2 लोग आ रहे हैं। तो मैं बोला कोई नहीं, सुबह हो गया सर, कई लोग जो है सुबह अपने खेत में जाते हैं, तो खेती के लिए जाते हैं, तो होगा कोई। बोला चेक करके भेजना। तो इसने बोला कि फेरन ऊपर करो। तो जैसे इसने फेरन ऊपर करो बोला, तो पहला बंदा जो है फेरन ऐसे ऊपर किया और भागता हुआ हमारे पास आया, मतलब उसकी तरफ आ गया भागता हुआ। दूसरा बंदा जो है फेरन ऊपर किया, भागता हुआ पीछे की तरफ गया, भागा उस गली में, और गली में एक मोड़ था, उस मोड़ के पास आया और अंदर से आया फायर। बस ये ट्रिगर था सर। उसके बाद से तो अंधाधुन फाइट चालू हो गया। तो पहले तो हमने इस लड़के जो सिविलियन जो आया था इसको तो अपना काबू कर दिया, साइड में बिठा दिया, एक बंदे के साथ में लगा दिया। तो सेट पे रुक ही नहीं रहा सर ये कि सर यहाँ से भी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कांटेक्ट हो रहा है। मैंने बोला तो अलग अलग जगह से फायर, हाँ अलग अलग जगह से फायर आ रहा है। और एक तो मेरे पास तो मतलब जहाँ पे मैं खड़ा था उस इलाके में तो आ ही रहा था, ये जो लड़का फायर कर ही रहा था। तो ग्रेनेड फट रहा है कहीं। तो उस टाइम तक जितने भी हमने ऑपरेशन देखा है सर कि वो 2-3 यही सुना है हमने, और हम उम्मीद भी उतने ही करते हैं सर कि हम लोग ये सोचते थे कि कभी कभी कि चलो यार टेररिस्ट जो है ज़्यादा बड़े ग्रुप में नहीं रहते हैं, बिकॉज इनको सर्वे भी करना है, तो छोटे छोटे ग्रुप में ही रहते हैं, छुपने के लिए आसान है। बड़ी मतलब टुकड़ी में रहेगा तो घर में भी जगह नहीं होती उनको रहने के लिए, तो वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब लेकिन मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली कि ऐसे कैसे, मतलब कि तो मुझे लगा होगा कि चलो क्या पता कि दिन का समय है, क्योंकि तब तक दिन हो चुका था।
दिन का समय है, हो सकता है कि इसी का फायर जो है दूसरे को लग रहा होगा। तो फिर वही हुक्म मेरा वही था कि भाई कुछ भी हो जाए कॉर्डन से ना, तो कॉर्डन तोड़ने मत देना, निकलने मत देना। तो लड़कों ने खूब फायरिंग किया। अब बिल्टअप एरिया में सर दिक्कत होती है, क्योंकि खास करके एक तो एडवांटेज उसके पास है, हमें ये भी देखना है सर कि ये सिविलियन है या टेररिस्ट है। कहीं कुछ गलती हो जाती है सर कि कहीं टेररिस्ट समझ के हमने सिविलियन को एंगेज कर दिया, तो 1RR के जो 1RR छोड़ो, पूरे इंडियन आर्मी का जो इतने साल की मेहनत है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो लड़कों को बिल्कुल आदेश दिया हुआ था कि आपके सामने आने तक आप डायरेक्ट एंगेज नहीं करना, मतलब एम्ड एंगेजमेंट नहीं करना जब तक आपको 100% श्योर ना हो, क्योंकि नेवर नो, क्योंकि कोई हो सकता है कि सिविलियन जो है सिविलियन को साथ में ले, जैसे जो पहली बार आया था एक सिविलियन पहले, उसके 10-5 मीटर पीछे ये टेररिस्ट आया था, अब मैं उसके ऊपर फायर करता तो ये भी खत्म हो जाता, वो होता या ना होता पता नहीं मेरे को। उनको तो शायद चेक करने के लिए भेजा होगा, उनको हो सकता है चेक करने के लिए भेजा, हो सकता है उनको जो है शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करके अपना निकलने का कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि वो तैयार थे पीछे से फायर करने के लिए। बिल्कुल तैयार थे। तो मैंने आदेश दिया हुआ था कि जब तक कंफर्म नहीं है, आपके सामने है, आपके एक तो अपना आड़ पकड़ो, दूसरा जब तक अपना जो है कंफर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली एंगेज टू किल नहीं करना, बट कॉर्डन नहीं तोड़ने देना। तो इसलिए काफ़ी सर क्योंकि मेरी सीओ भी थोड़ी सी दूर थी बटालियन हेडक्वार्टर सामने, पार्टी स्टैंड बाई थी, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि हमने भी तो सरप्राइज मेंटेन करने के लिए कुछ प्लान हमने बदली किया था। तो जब तक वो आगे पार्टीज तो ऑलरेडी निकल चुके थे, बट आया तो सबसे पहला आया था मेरे पास सीओ का मैसेज आता है कि राहुल कहाँ है। तो मैंने बोला सर मैं गली में खड़ा हूँ सर, फायर फाइट चल रही है। यार मैं कैसे आऊँ? मैंने बोला सर मैं लिटरली माई वर्ड्स वेयर लाइक कि सर आपको फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, उस आवाज़ को पकड़ते हुए आना, मतलब कि उसी डायरेक्शन में आराम से आ जाना। तो फिर सीओ अपने आप ही आ गया, तो मेरे पास आया, बोला कि क्या हो रहा है। तो माई फर्स्ट डायलॉग टू माई सीओ वाज, सर एमिनेशन ख़त्म होने वाला है, दे दो। 2.5 मैगजीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था सर मेरा। तो क्यों हुआ था, द रीज़न वॉज सर एक्चुअली जो वो बड़ा पिक्यूलर सा गांव है सर, वो ना गांव के बीच में, गांव के साथ सटीक से बिल्कुल सटीक सा जो है एप्पल ऑर्चर्ड से, उसके अंदर भी जो है एक छोटा सा जंगल टाइप का था सर। उस जो जहाँ पे हमने कॉर्डर किया था उस मोहल्ले में भी हल्का सा एक जंगल टाइप था, बड़े बड़े पेड़ थे। तो इसका आर्ट इस्तेमाल करके वो लोग जो है कंट्रोल तरीके से फायर कर रहे थे, 1 2 2 2 3, जहाँ से वो कोशिश कर रहे थे कि जब फायर नहीं आया तो वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट हम एंगेज भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें दिख भी नहीं रहा था। एक तो घर इतने घने, मतलब कि घर भी है बहुत सारे, तो हमारे जो है एमिनेशन, मतलब मेरा, तो मैंने बोला कि सीओ ने बोला कि क्या करना है। तो मैंने बोला कि सर ये ज़रा पहले तो कॉर्डन को बीफअप करना है और एमिनेशन बांटना है। तो सीओ क्यूआरटी और सीओ के साथ में हम लोग जो लड़के लेके गए पीछे पीछे से धीरे धीरे से आड़ उड़ पकड़ के, जहाँ पे एक लड़का खड़ा था या 2 लड़के खड़े थे, वहाँ पे हमने पूरा कॉर्डन, अब इसके बीच में फायर फाइट भी चल रहा था, तो रुक के लगभग 15-20 मिनट लग गया सर पूरा कॉर्डन को बीफअप करने में। इतने देर में सर गाँव में पत्थरबाजी शुरू हो गया, लोगों को पता लग गया फायरिंग के बीच में। हाँ, गाँव में तो शुरू हो गया, हल्ला शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गया कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया, अंदर रोने की आवाज़ें आ रही है जो मोहल्ले के अंदर से, क्योंकि घर वाले भी तो है, वो दिन का समय है, और जो उसके साथ में जो कॉर्डन के साथ वाले घर हैं वो भी चिल्ला के भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कंट्रोल किया। तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक कॉर्डन के जस्ट बाहर एक 2 मंजिला मकान था, इसके अंदर हमने पहले कॉर्डन के बाहर था, फिर भी हमने क्लियर किया, सिलेंडर को बाहर किया, और उसके दूसरे जो मकान है, दूसरे मंजिल है, 2nd स्टोरी पे चले गए ऊपर, वहाँ से देख रहे थे कि क्या है, इसका इशू क्या आ रहा है। तब हमें ये रियलाइज़ हुआ है सर कि ये जो बीच वाला जो जंगल है, इसको इस्तेमाल करके दे वेर यूजिंग दिस एज अ सॉर्ट ऑफ पिवट, ये इनका पिवट था, यहाँ से लोग जो है फायर कर रहे थे, निकल रहे थे, ऑल दो थिंग्स, ये वो हर जगह से। तो फिर ऑप्शन एक ही था सर कि इनको पहले कंटेन करना है, एक एटलीस्ट एक कोने में कर दे सर, सबको एक कंटेन कर दें ताकि हम सर्च शुरू कर सकें, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो पूरा दिन है सर, दिन में सर और मुश्किल होती है विद दिस ऑल एजिटेशनल डायनामिक्स एंड स्टोन बिल्डिंग हैपनिंग, सर बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो हमने बोला ठीक है। तो वहाँ से हमने जो मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया है सर, हमने 7-8 जो है MGL मारे। ये जो बीच में जो छोटा सा जो जंगल टाइप का जो पेड़ वाला इलाका है वहाँ पे मारा है। जब वहाँ पे जो ऊपर से आया है सर जो MGL का राउंड, तब इनको वहाँ पे टिकना मुश्किल हो गया सर, क्योंकि उसके जो स्प्लिंटर निकलते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है टेररिस्ट जो है क्रॉल करते करते कैसे न कैसे करके एक घर जो है, उस घर के अंदर, घर नहीं था बेसिकली, वो घर का एक तबेला था, खाली तबेला था, जो पुराना एक तबेला था जिसके अंदर ये घास वास ये सब रहते थे, कोई जानवर वानवर कुछ नहीं था। तो उसके अंदर जाके घुस गए, तो हमें पता नहीं चला कि ये है। तो इतने में हमने फिर क्वाडकॉप्टर उड़ाया सर। मतलब हमारे पास, हम क्वाडकॉप्टर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते थे सर उस टाइम पे, स्पेशली दिन के ऑपरेशनों में क्वाडकॉप्टर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते थे। मैं लगभग 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब राष्ट्रीय राइफल्स ने तब से ये जो ड्रोन का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर ही रहा था सर एक्चुअली। तो क्वाडकॉप्टर से हमने देखा तो वो जो तबेला था ना, उसका एक छोटा सा खिड़की जो है, मतलब जिसमें एक आदमी अंदर जा सकता है, वो खुला हुआ है। अच्छा। बाकी पूरा जो जितने भी घर है वो सब कुछ जो है बिल्कुल बंद था। तो हमको लगा कि ये इसके अंदर अंदर ही। तो जैसे हमने इनको तो लगा कि हाँ कंटेन किया, तो हमने फिर क्या किया कि उसके आसपास का जो एक घर है उसको पहले हमने सर्च किया, क्लियर किया, उसमें बंदा बिठाया, ऑफिसर मतलब ऑफिसर और अपनी एक टीम बिठाया, और उनको बोलना इनको इस तबेले से ना बाहर नहीं निकलने देना। तो हमने उसके ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली उसके दरवाजे पे, खिड़की पे ऐसे करके ना एंगेज करवाता रहा, टक 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 करके, मतलब स्पेकुलेटिव तरीके से, ताकि निकलने नहीं देना। और एक तरफ से हमने एक एक करके जो है सर्च करना शुरू कर, सर्च करके क्लियर करके सिविलियनों को बाहर करके ऐसे करके। तो हमने फाइनली इनको एक तबेला, ये जो छोटा वाला जो जंगल वाला इलाका है, और एक दीवार, वहाँ तक इनको हमने बाकी सबको हमने सर्च करके सैनिटाइज कर दिया, क्लियर कर दिया। जब इसके बाद फिर हमने धीरे से, हम 2 कंपनी कमांडर्स थे, 2 नहीं 3 कंपनी कमांडर्स थे, तो हमको बोला था कि अलग अलग जगह पे डिप्लॉय हो जाए अपनी सर्च टीम के साथ में। और उसके अलावा 2 और कंपनी कमांडर्स थे जिनको बोला था कि एक दीवार का इस्तेमाल कर लें और आप इस तबेला को एंगेज करना शुरू कर दो। फिर हमने इस तबेला को जो है MGL मारना शुरू किया। फिर हमारे पास जो एक जो मोलोटोव कॉकटेल है इसका इस्तेमाल किया, थोड़ा सा आग पकड़ा। तब आग पकड़े तो अंदर तो सर्वाइवलिटी है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। फिर वो एक एक करके कूदे बाहर, तो एक एक करके कूदे, तो फिर वही फायर फाइट चलता रहा। तो लगभग सर मतलब कि ये ऑपरेशन हमने शाम को क्लोज किया है सर, शाम को 7 बजे के आसपास। ओके। तो लगभग 12 घंटे तक जो है माय गुडनेस ये चलता रहा। और मतलब पहले हम, तब भी हमें आइडिया नहीं था कि ये 5 है। हाँ। तो हम किसी को जैसे एंगेज किया, डाउन हो गया, तो बोला चलो ठीक है एक तो ख़त्म हो गया, अब तो चलो 2 और ही होगा मैक्सिमम। फिर एक और आ जाते थे, फिर उसको हम क्वाडकॉप्टर से पकड़ते थे। क्वाडकॉप्टर से यहाँ पे छुपा हुआ है, उसको उस आड़ से निकालने के लिए हम MGL फायर करते थे। MGL फायर वहाँ पे लगता था तो आड़ से वो बाहर आता था, तब हम एंगेज करते थे उसको। ऐसे करके 4 लोगों को हमने ऐसे करके न्यूट्रलाइज किया बाहर ही। तो एक नहीं मिल रहा था, मतलब उस टाइम तो पता भी नहीं था हमें कि, तो 4 भी हमें, मतलब मेरे को तो लगा कि बहुत बड़ा नंबर है वो, मतलब कि आज तो मैंने मतलब बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल फीट अचीव कर ली। मैंने बहुत खुश था। तो फिर फाइनली लास्ट में बोला कि एक है जो मतलब एक ये तबेला है, इसको भी सर्च कर लो। तो इसको सर्च करने के लिए हम अपना ड्रिल तैयार कर रहे थे, तो एक उसके अंदर ही बैठा हुआ था। ओके, जिंदा था ये? जिंदा था। तो फिर उसको हमने एक मतलब बीच बीच में उसके पास उतना वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था वो, मतलब बीच में फायर कर रहा था एक आध बार बाहर भागने की कूदने की कोशिश की, हमने फायर किया तो अंदर चला गया वो। अच्छा। वैसे करके था, तो हमें क्लियर हो गया था वो। फिर हम शील्ड लेके उसको आगे गए, तो हमारे पास एक बढ़िया सा एक इक्विपमेंट था, हमने एक इम्प्रोवाइज करके बना रखा था, जिसको बोलते हैं हम अग्निवर्षा बोलते हैं। अग्निवर्षा बेसिकली कुछ नहीं है सर, एक मोटर जो है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें हमने लगा रखा है। उसमें वो पहले हम पूरा तेल जो है उसको स्प्रे करते हैं और उससे उस पर ऊपर पूरा मोलोटोव कॉकटेल मारते हैं। उसके बाद ये मोटर यूज़ करके फुल प्रेशर में
तेल ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, तो घर में बेसिकली आग पकड़ता है। तो फ्लेम थ्रोअर लोकल। लोकल इम्प्रोवाइज RR का फ्लेम थ्रोवर, अग्निवर्षा बोलते हैं सर इसको अपने इलाके में। कहीं पे आपको ये इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे ही हमने बना के रखा था। तो अच्छा, काफ़ी इफेक्टिव इक्विपमेंट है सर, स्पेशली अपने खुद की सेफ्टी के लिए, Right. खास करके मकान वकान जलाने के लिए। क्योंकि आप जो आईडी लगाना होता है तो आपको बहुत नज़दीक जाना पड़ता है सर, और आईडी में खुद में भी है थोड़ा सा डेंजर है। इसमें क्या है कि थोड़ी लंबी पाइप है, पाइप से आप स्प्रे कर लो, तेल आड़ पकड़ लो, शील्ड लगा लो, आप स्प्रे कर लो तेल, उसके बाद एक मोटर कॉकटेल 2-4 मार लो, उसके बाद आग पकड़ेगा, उसके बाद फुल प्रेशर में आप जो है स्प्रे कर लो तो अच्छे से आग पकड़ लेता है। खास करके लकड़ी वकड़ी के जो ये छोटे मोटे मकान जो है, ये पुराने तबेला टाइप का जो है, ये तो वहीं ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। तो ख़त्म। तो इस ऑपरेशन में हमने जब 5 टेररिस्ट को हमने एलिमिनेट किया था, तो फिर जब एलिमिनेशन होने के मतलब ये ख़त्म होने के बाद, तो मुझे सीओ ने बताया था कि जा एक बार अंदर पूरा चेक कर। सैनिटाइज कर गया और बॉडी को रिट्रीव कर दे। तो मैं एक एक करके गया, एक का देखा, ये से रस्सी उसी से खींचा, देखा सब ठीक है। तो फिर हमने उनका मतलब कंफर्म करने के बाद जो है, डेथ का कंफर्म करने के बाद हमने एक का आई कार्ड देखा, मतलब एक आई कार्ड था उसके पास, लोकल हिजबुल मुजाहिदीन का आई कार्ड था। तो मैंने ऐसे खोल के देखा, तो माय मतलब हैप्पीनेस वाज मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट वेरी, क्योंकि ये वही था सेम वो कमांडर जिसका मैं कई टाइम से ढूंढ रहा था, जो कहीं मिल ही नहीं रहा था। मतलब इत्तेफाक की बात है सर, मतलब आई वुड नॉट से कि चलो ये था। ये कौन सा वाला था? वो लास्ट वाला था? जो नहीं लास्ट वाला नहीं था सर, ये पहले जो पहले जो 4 लास्ट वाला तो पूरा रोस्ट लास्ट वाला तो रोस्ट हो गया था, उसका तो कुछ नहीं मिला हमें। तो ये था, बट मतलब थैंकफुली सब कुछ सही सलामत रहा। एंड आपकी टीम के हाथों लिखा हुआ था उसका कमांडर का। मतलब होपफुली, एंड नो स्क्रैचेस, इवन नो सिंगल स्क्रैच ऑन एनी ऑफ माय बॉयज। एंड इनफैक्ट यू वांटेड इट सो बैडली, तो अपने आप मतलब हो ही गया सर, मतलब इनवेरिएबली। इसके लिए आपको सेना मेडल मिला ये इसके लिए सेकंड सेना। सेकंड सेना। राहुल, कोई ऑपरेशन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फियर्स फायर फाइट फेस किया हो? अच्छा दुश्मन मिलाएगा सर अच्छा तो दुश्मन कहाँ अच्छा होता है सर, बट स्टिल मतलब फायर फाइट जहाँ पे सर मतलब सबसे फियर्स जो मैंने फेस किया है सर, वो था सर ये अक्टूबर 2020 में एक ऑपरेशन हुआ था सर, जिसमें हम लोगों ने एक पीटी पाकिस्तान टेररिस्ट बोलते हैं सर, FT बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में सर, और एक लोकल टेररिस्ट को हमने मारा था सर। तो इसका भी थोड़ा सा सर मतलब बैकग्राउंड मैं आपको फटाफट बता देता हूँ सर कि इसका नहीं, आप आराम से बताओ। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट। हाँ, पाकिस्तानी टेररिस्ट का मतलब कैसे ये ऑपरेशन शुरू हुआ है सर। तो एक दिन कॉन्फ्रेंस कॉल आता है सीओ का सर शाम को, कि एक बोला कि दो कंपनी कमांडर्स हैं, दोनों को बोलो कि एक तीसरी COB में आ जाए। तो हम दोनों अपनी सर्च टीम को लिया और अपनी जो बाकी जो टीम है उनको स्टैंड बाई पे रखा, और हम चले गए तीसरी COB में। वहाँ पे सीओ ने बताया कि खबर आई है कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में कुछ मूवमेंट है और यहाँ पे 100% टेररिस्ट है। वो तीसरे COB के एरिया में? हाँ, नहीं, ये एक मतलब हमारे ही COB का जो ये और आप था, दोनों के एरिया में? हाँ, हम दोनों के एरिया था। इनफैक्ट दूसरा कंपनी कमांडर था, उनका ये और था। ओके। तो कंपनी कमांडर ने बोला कि सर ज़रा इलाका दिखाना मुझे। तो इलाका देखा, तो अपने वो जो है अपना रिकॉर्ड है वो उसने चेक किया, सर कैसे हो सकता है ये। तो सीओ ने बोला क्यों सर, यहाँ तो मैं आज शाम को ही गया था इस घर में। बोला तो किस लिए गया था सर? मैं तो शाम को गया था, हमें जो है रूटीन जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोल करना होता है, हमें मैपिंग करना होता है, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, इसके लिए मैं पेट्रोलिंग इस इलाके में कर रहा था। आज मैं इसी घर में गया था, वहाँ पे हालचाल पूछा। उस घर में एक घरवाला है और उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई कर रहा है, वो एक कॉलेज से आने वाला है। तो अच्छे से हम 10 मिनट घर में बैठ के बात करके आया, तो यहाँ कैसे टेररिस्ट हो सकता है? तो वो ये सब हो रहा था, उनको पता ही नहीं था कि अंदर मिलिटेंट है। हाँ, मतलब वही तो मतलब कि उसी घर में जहाँ का जो बताया था कि इस मोहल्ले में यहाँ पे हो सकता है। हमें लगा होगा कि चलो ठीक है, इनपुट आया है तो ऑपरेशन लॉन्च कर ही देते हैं। तो सीओ ने बताया था कि मेरे को कि एक काम करें, इसी का इलाके का गांव है ये तो आज ही गया था। तो अभी वैसे इसके जो
कंपनी ऑपरेटिंग बेस है उससे निकलेगा तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आर्मी निकली हुई है, सरप्राइज होने की चांस रहता है। तो एक काम कर, तू दूसरी कंपनी का है ना, तू पीछे से आ जा और आके इसको पहले घेर ले, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो उस टाइम तक तो जो है सर थोड़ा सा जो है, ये 2020 अक्टूबर टाइम की बात है सर। अब वो है कि हमें तो लग रहा था कि इसमें तो कैसे हो सकता है टेररिस्ट, कि आज उस घर में आए हैं, आज कंपनी कमांडर उस घर में गया है, लोगों से बात किया, पूरा इस इलाके में घूमा, तो वहाँ पे टेररिस्ट कैसे हो सकता है? टेररिस्ट होता तो वो फायर कर देता। तो मेरा मानना ये था कि टेररिस्ट होता तो फायर कर देता। तो मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो ऑनेस्टली नहीं थी, बट लेकिन आदेश था। और दूसरा एक और प्रिंसिपल मैं हमेशा फॉलो करता था सर, कि चाहे उम्मीद बिल्कुल हो या ना हो, बिल्कुल आपको पता है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल एक बार सीओबी के, हमारे जो सीओबी के जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस है उसके दरवाजे के जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, जो मस्टर होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, जो गाड़ी में चढ़ने से पहले, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है सर, आज कांटेक्ट होगा। तो ये देख के ही सारे चढ़ते हैं। तो मेरा आदेश था ये देख के ही चढ़ेंगे सारे, चाहे आपको पता है कांटेक्ट नहीं भी होगा या कई दिनों से नहीं भी हो रहा होगा, बट एक बार आपके जो कैंप से बाहर निकले तो आपको हमेशा ऑपरेशन के मामले में बिल्कुल भी आपको कोई लापरवाही करना नहीं है, आपको 100% एफर्ट देना है। तो मैं कंपनी को वैसे ही प्राइम करके लेके आया था और हम लोग आए पीछे से, हमने वही कॉर्डन लगाया। अब वहाँ पे सर कॉर्डन लगाया है तो वो ना थोड़ा सा अजीब का तरीके का टेरेन था वो। पीछे गांव के जो पीछे सबसे कोने वाला घर था, यहाँ पे पीछे वाला साइड जो है जंगल था, साइड में एक पतली सी नहर थी जहाँ पे लोग जो है पानी इस्तेमाल करते थे, एक पतली सी नहर थी। और नहर के इस तरफ हम लोगों ने स्टॉप लगाया था। ओके। और जो घर है और जो हमारे स्टॉप है उसके बीच में मुश्किल से 8 या 10 मीटर का फासला होगा। अच्छा। ओके, तो वो घर लगभग नहर से लगा हुआ बिल्कुल लगा हुआ था, नहर से लगा हुआ था। एक छोटी सी नहर थी, नहर इतनी छोटी थी कि मैं अगर कूद के भी जाऊं तो पार हो जाएगा, चल जाएगा। और पानी तो कुछ था भी नहीं, मतलब थोड़ा सा था। तो उसमें बेसिकली लोग जो है पानी, मतलब कपड़े धोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो पानी यूज़ करते थे। तो उन्होंने नहर में छोटे छोटे शेड्स बना रखे थे, हल्के हल्के, जो हाफ शेड्स नहीं होते सर, जहाँ पे लोग बैठ के कपड़े धो सके, उस टाइप के शेड्स छोटे छोटे बना रखे थे। तो अब हमारे जो कॉर्डन के पीछे पूरा मतलब बिल्टअप एरिया था इस तरफ, मतलब थिक बिल्टअप एरिया था। और हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि यहाँ पे स्टॉप लगाने के मतलब बगैर हम पीछे कहीं नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो डायनामिक्स, ये मतलब जो टेरेन का जो डायनामिक्स ही ऐसा ही था कि हमें वो इतने नज़दीक 7 से 8 मीटर पे लगाना ही पड़ रहा था। तो मैंने अपनी QRT के जो एक कंपनी में सबसे अच्छे लड़के, चुने हुए लड़के QRT में होते हैं कंपनी कमांडर के, तो मैंने थैंकफुली और वहाँ पे अपने QRT के लड़कों को स्टॉप पे लगाया था। उस साइड खिड़की वगैरह थे? और खिड़की वगैरह थे, बिल्कुल थे, तो एकदम एक्सपोज, बिल्कुल बट लेकिन आड़ थे सर, हमारे पास आड़ थे। तो बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सर, क्योंकि एक बार उस बिल्टअप एरिया के अंदर चला, क्योंकि रात के समय सबने अपना दरवाज़ा वगैरह, गेट वगैरह सब हंगामा हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, और फिर हमें कोई विजिबिलिटी नहीं है सर क्या हो रहा है। बिल्कुल। वो कॉर्डन, मतलब हम बोलते हैं कि वहाँ पे लोकल में कॉर्डन काटना होता है। कॉर्डन काटना मतलब कि वो मिलाप होना चाहिए कॉर्डन, तभी तो एक घेराव है सर, वो घेराव नहीं हो पाता वहाँ पे, अगर उसको भी मैं ले लेता तो। वैसे भी बिल्टअप एरिया ट्रुप्स खा जाता है। बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे उन इलाकों में ऑपरेट करना। तो कॉर्डन लगाया सर, कॉर्डन लगाने के लगभग 10 मिनट या 12 मिनट के बाद जहाँ पे ये नहर था, जहाँ पे हम लोग थे, हमारे जो QRT थे, वहाँ पे हो गया सर फायर फाइट शुरू। इस घर से इस घर से घर के जस्ट पीछे, मतलब बाहर, मतलब बेसिकली घर के पीछे पूरा टिन शेड था। तो हमें बेसिकली दिख ही नहीं रहा था कि ये कहाँ से फायर कर रहा है, बस फायर आ रहा था। पीछे वाली साइड में टिन शेड था, घर की खिड़की थी, और आगे आंगन था सर, और उससे पीछे जो है थोड़ा सा जंगल था सर। आप कहाँ पे थे? हम लोग उसके पीछे वाली साइड में थे।
तो खिड़की आपको दिखाई दे रही थी खिड़की सामने? दिखाई दे रहे थे, बट खिड़की में नहीं थे सर ये लोग। अच्छा, खिड़की में नहीं ये थे। खिड़की से घर से बाहर आ गए थे, बाहर से फायर फाइट कर रहा था, क्योंकि वो इतना सर अंधेरा हो चुका था। और हम लोग जो है वहाँ पे कुछ लाइट्स लगाते हैं सर, कॉर्डन लगने के बाद जो है लाइट्स लगाते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। लाइट भी हमारा फोड़ दिया। फोड़ दिया, मतलब बिल्कुल अंधेरा था सर, कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें एक्चुअली। मतलब वो काफ़ी मतलब आई वुड से कि हिसी था, मतलब रात हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था और फायर फाइट शुरू हो गया सर। फायर फाइट तो हमने जब कॉर्डन लगाया सर लगभग 11 साढ़े 11 तक हमने कॉर्डन लगाया था और 11:45 या 12 बजे तक जो है कांटेक्ट शुरू हो गया। तब तक जो है दूसरी कंपनी आ ही रही थी सर। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये, मतलब सबसे अच्छी बात बोल लो या सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि और कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, वो पूरी एक्शन जो है इस नहर के पास ही हो रहा है। तो मैंने जैसे क्यूआरटी लगा रखा था तो मैं भी उसी इलाके में था, तो सबसे पहले तो मैं ये वही था स्टैंडर्ड की यार कॉर्डन नहीं तोड़ने देना, फायर करते रहो फायर करते रहो। तो पूछा कि लड़के सब ठीक है, तो सबके तो रेडियो सेट में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था या कोई लोग रिपोर्ट देते हाँ सब ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिनके आवाज़ नहीं आ रहा था तो उनके पास चले गए कि देखने के लिए कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक है। बट सर वो फायर फाइट चला लगभग 2 घंटे, 11:45 के आसपास 11:45 के आसपास में, और 2 बजे तक लगभग फायर फाइट चला सर। मतलब इंटरमिटेंटली बोल लो या जब होता था तो दबा के होता था, ग्रेनेड आता था 1-2 टक 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 चाइनीज़ ग्रेनेड आता था। और मतलब जो लोकल ग्रेनेड बोलते हैं वहाँ पे लोकली चाइनीज़ ग्रेनेड बोलते हैं सर, तो वो आता था फटफट फट जाता था। और थैंकफुली हम लोग आड़ में थे। तो इसके बीच में सर जब ये फायर फाइट हुआ था कुछ 10-1 मिनट के बाद जो है, तो मैं एक मतलब पूछ रहा था कि सबके पास ना कि ठीक है या नहीं, ये सारे लड़के हैं ना। तो एक लड़के के पास चला गया, तो मैंने बोला भाई तू ठीक है? उसने बोला हाँ सर मैं ठीक हूँ। सर बड्डी कहाँ है? तब उसने सोचा कि बड्डी, ओ बड्डी तो कहाँ है? तो फिर हमने आवाज़ दिया कि कौन है तेरा बड्डी? तो उसने बोला कि सर ये है। तो मैंने आवाज़ दिया तो अंदर से ना एक हल्का सा आवाज़ आ रही है, साहब मैं इधर हूँ, साहब मैं इधर हूँ। तो मैंने बोला कि तू कहाँ है? तो इसने क्या किया था सर कि वो अचानक से फायर आता, वो बिल्कुल नया लड़का था सर, उसका पहला ऑपरेशन था। तो फायर आते ही उसको सबसे आड़ लेना था, बिल्कुल दुरुस्त आड़ लेना था उसने। तो उसने क्या किया कि पीछे आने के बजाय ये जो नहर में जो एक छोटा सा ना कि मैंने बताया था ना आपको कि छोटा शेड टाइप का बना होता है, उसके अंदर जाके आड़ ले लिया। तो मैंने बताया कि बोला भाई तू क्या कर रहा है? बोला साहब अभी तो ठीक हूँ। तो अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि क्या है कि सर वो फायर कार नहीं है, नहीं फायर कार तो है, फायर कार सीमेंटेड था। हाँ सीमेंटेड था। बट ये था कि अगर टेररिस्ट कहीं से कूद के इसके अंदर आ जाता है तो ये दोनों आपस में फिर गुत्थम गुत्थे की लड़ाई हो जाएगी सर। वो लड़का बिल्कुल नया है। तो फिर हमने उसको फायर किया, मतलब मैंने और मेरे बड्डी ने जो है फायर वायर किया। थोड़ा सा हम लोग ऐसे हड़ोल करते हुए गया, मेरा बड्डी भी गया, और फिर हमने उसको हाथ दिया, उसको फिर धीरे से इंगेज करके रखा दोनों साइड से एक जगह पे, और उसको हमने निकाला और उसको सबसे पीछे फेंक दिया मैंने कॉर्डन में। मतलब तू जा पीछे से मजे से बैठ के देख कि फायर फाइट होता कैसे। तो बट इंटरेस्टिंग था एक्चुअली यही ना सिखलाई होती है, बिकॉज अब नया लड़का है, उसने जो भी सीबीएस में सीखा है, कहीं पे भी सीखा सर, बिल्कुल। जब तक आप बिल्कुल एक्चुअल फायर फाइट में नहीं देखते हो, नहीं सीखते हो, तब तक। और एक और बात है सर, मतलब कि मैं मतलब ये जब ये ऑपरेशन हुआ था तब तक मैं लगभग जो है 2 साल ख़त्म कर चुका था सर वहाँ पे आरआर में। कई प्रकार के ऑपरेशन थैंकफुली देखा था सर मैंने, और सही सलामत चल रहा था। तो मैं हमेशा एक ऑपरेशन के बाद सोचता था कि चलो ये ऑपरेशन बढ़िया हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो जब अगला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो देखता, मैं सोचता हूँ कि अरे ये भी हो सकता है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो एवरी थिंग इज अ लर्निंग सर वहाँ पे ना, कि एवरी ऑपरेशन इज अ न्यू टाइप ऑफ ऑपरेशन। यू कांट हैव अ सेट टेम्पलेट, मतलब आप एक जो है एक स्क्रिप्ट बना के आप चल ही नहीं सकता बिल्कुल। क्योंकि मैं प्रेडिक्ट सर देखो मतलब कि अंधाधुन फायर आया है सर, और ऐसा भी नहीं कि मतलब ठीक ठाक, मतलब कि वो बाद में हमें पता चला सर वो फायर आया था M4 से, उसके पास M4 था, ठीक ठाक फायर आया था। एक के पास M4 था, एक के पास मतलब कि नॉर्मल था, एक के था। तो फायर आया तो अब आया नया लड़का है सर, अब मैं उसको टेम्पलेट नहीं कर सकता कि ये होगा तो वो कहाँ आड़ लेगा। उसने आड़ तो लिया है लेकिन
हो सकता है वो आर्ट जो है उसके लिए खतरा हो सकता है सर। तो मतलब इट्स एवरीथिंग इज अ लर्निंग फॉर मी सर। बट अगेन 2 बजे के आसपास जो है सर, ये फायर फाइट के बाद जो है मतलब एकदम एक ग्रेनेड फटा, उसके बाद एकदम सन्नाटा। तो हमने सोचा कि ग्रेनेड फटा मतलब उसने कहीं फेंका या नहीं, अपने बस वहीं? ग्रेनेड फटा है सर। ओके। ग्रेनेड की आवाज़ आई है, मतलब रोशनी आई है, तो हम लोग तो आड़ में थे, मतलब पीछे थे, तो हमसे मतलब 2-3 मीटर आगे टाइप का जो है फ्लैश आई है मेरे पास ग्रेनेड का, जो बेसिकली जो उस गली में। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसने कहीं छुप गया होगा, अभी सुबह ये फिर कुछ करेगा, तब तक वेट करते हैं। तो हमने रात को कुछ भी नहीं किया, हम लोग बस 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उस ठंड में सर, ठीक है। और मतलब हैट्स ऑफ टू जो मेरे कंपनी के लड़के हैं सर, मतलब मैं आपको मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कि उस ठंड में सर बिल्कुल एक बार कांटेक्ट होने के बाद तो फिर सबकी सर मतलब कि ना कि एकदम वो रहता है सर बिल्कुल ना, मतलब कि हाई मतलब एड्रेनालिन रश और वो खून गर्म हो जाता है सर। ऐसे मैंने मतलब उस दिन फिर मेरा काम था सर, मैं कंपनी कमांडर था, तो मेरे को तो बार बार चक्कर काटना पड़ रहा था। एंड बिकॉज इतना फायर फाइट हुआ था सर, तो सीओ ने भी बताया था कि रात को सर्च नहीं करेंगे, हम सुबह ही सर्च करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है कि क्या है, कोई डाउन हुआ है नहीं हुआ है, कोई छुपा हुआ है, कुछ नहीं पता लग रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो क्या देखो। तो हम लोग ऐसे रात को चक्कर काटते रहे करता है। लेकिन सर आज उस दिन मैंने देखा है कि जो लोगों के जो आर्ट लेने की जो काबिलियत है सर, अमेजिंग, मतलब बिल्कुल एकदम जो पोजीशन, मतलब कि जितना एक्सपोज होना चाहिए सर, बस हथियार और एक हाथ उतना ही आड़ के बाहर है सर, बाकी पूरा अंदर कवर है। एकदम बिल्कुल कवर लिया हुआ पोजीशन। इस पोजीशन में ठंड हो सर, कुछ भी हो, किसी ने हिला भी नहीं होगा सर, आई एम श्योर। बट सुबह फिर हमने क्वाडकॉप्टर उड़ाया तो देखा कि 2 टेररिस्ट डाउन। ओके। हाँ, तो हुआ क्या था सर कि फायर फाइट में गोली लगी एक को, उसका पीठ में गोली लगी, पीठ से गोली पार हो गई सर, जो उसके पाउच में ग्रेनेड था, हाँ, ग्रेनेड पे लगी, ग्रेनेड फट गया, ब्लास्ट हो गया। ओके। और फट गया तो उसका पूरा जो है इंटरनल ऑर्गन बाहर आ गया, उसी के स्प्लिंटर में दूसरा भी खत्म हो गया। ओह वाह। साथ में थे दोनों। तो मतलब वेरी यूनिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जब हमने चेक किया उसका आई कार्ड, दी वाज अ पाक टेररिस्ट सर, उसका कोड नेम था महमूद भाई, उसमें लिखा हुआ था उसका कार्ड, जो हमें मिला है। बट नेवरदलेस मतलब यूनिक एक्सपीरियंस, इतने क्लोज, वो भी रात को सर, क्लोज मतलब क्वार्टर डिस्टेंस में सर, मतलब बिल्कुल फायर फाइट, क्योंकि वो 2 बजे से लेके सर रात सुबह 6 बजे तक का जो समय वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। बिकॉज क्या होता है ना, जब तक आप बॉडी ना देख लो तब तक वो तसल्ली होती नहीं है। और हमें तो पता भी बंदा नहीं था कि जिंदा गिर गया। है घायल है, नहीं पता था, हमें नहीं पता था, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, बगल में नहीं दिख रहा था कि स्टॉप कौन खड़ा है, तो धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। आई फील एनडीए आईएमए, एनडीए में तो कम था, आईएमए में ये सबसे बड़ा टॉर्चर होता था जब हम गीले होकर के मसूरी नाइट करके बोला जाता था, इसमें गीले होकर के आप मसूरी की लाइट्स को देख रहे हैं, तो ठंड में आई कैन इमेजिन। नहीं सर, मतलब कि उस दिन तो मेरे को तो फिर उस नाले में भी जाना पड़ा मुझे बीच में, क्योंकि जब कॉर्डन सर्च करते वक्त नाला तो हर जगह था। यस। तो आप गीले थे? हाँ, मतलब मैं तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट गीला था सर। गीले में? हाँ मतलब गीला था, मैं सर मैं नहीं, अभी उसमें एक और आई टेक, मतलब एक और इसमें ना, एक मेरा एक क्यूआरटी एनसीओ है सर, उसकी एक कहानी मतलब इसी में बताता हूँ, इसी ऑपरेशन में था, रंजीत नाम था। तो वो उसका पोस्टिंग आ चुका था, वापस अपनी यूनिट जा रहा था। तो जब ये कांटेक्ट हुआ था तो इसको हमने बताया था कि तू कॉर्डन में मत आ, परसों तू जा रहा है ना, Yes. मतलब तूने जितना करना था कर लिया। ही हिमसेल्फ इज अ गैलेंट्री अवार्ड विनर था भाई। अच्छा। हाँ, मतलब ही वाज द कंपनी कमांडर्स क्यूआरटी बडी फॉर ऑलमोस्ट, मतलब 2.5 साल तक उसने वही किया मेरे ख्याल से, जितने भी 2.5 साल 3 साल तो सारा एक्शन देखा होगा, उसने पूरा एक्शन देखा है। तो मैंने बोला तूने बहुत कर लिया भाई, तू अभी आराम से जा, रेस्ट कर,
बस ये है कि पीछे रही हो, पार्टियाँ वाटियाँ आते हैं उनको गाइड करते रहना, बट कॉर्डन में बता। जब कांटेक्ट हुआ है सर, भागते हुए आया वो मेरे पास कॉर्डन के साथ साथ। तो मैं बोला तू क्या कर रहा है इधर? उसने बोला सब चलूँगा तो आपके साथ ही चलूँगा मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कांटेक्ट हुआ और मैं पीछे बैठा रहूं? नहीं हूँ सर। तो मतलब कि आई फेल्ट सो प्राउड अबाउट दैट बॉय सर, मतलब कि आई कांट मतलब एक्सप्रेस एनी वर्ड सर, मतलब कि दैट वाज द स्पिरिट एक्चुअली सर, मतलब ना Spirit of the कि Indian Army. स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी, स्पिरिट ऑफ वही हम बोलते हैं ना सर, नाम नमक निशान। और जो है निशान हम सर देखिए मतलब कि यूनिट में तो यूनिट का ट्रेडिशंस इथोस सब कुछ है, बट आरआर में सर हर यूनिट से लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अच्छा, इन्फेंट्री के अलावा सर बाकी आर्म्स के भी आते हैं सर आरआर में। हमारे साथ इंजीनियर्स के थे, लड़के थे। लेकिन मैं सर दाव के साथ कह सकता हूँ सर कि जब आरआर में जब हम ऑपरेट करते थे, ना कोई इन्फेंट्री ना कोई इंजीनियर्स, मेरे क्यूआरटी में सर बराबर होते थे लड़के। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सर इन्फेंट्री वाला बहुत अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर सबके सब जो है बढ़िया काम करते थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे सर। बट यही होता है सर स्पिरिट, जो मैंने शुरू में आपको बताया था सर, एक टीम जी जो है, एक टीम का जो स्पिरिट है सर, जो मैंने एकेडमी में सीखा है सर, उसका जो एक लाइव एग्जाम्पल है सर जो इस लड़के ने किया था, मतलब कि इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी सर। मतलब ये जो टेन्योर है, मतलब ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इट्स अ बहुत कुछ सीखा उसमें। राहुल, कभी ऐसा हुआ हो कि कॉर्डन वगैरह सेट कर दिया है और लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, चांसेस बिल्कुल ख़त्म है, और फिर जाकर के कभी कुछ हो जाता है? ये सर ये मतलब कई बार होता है सर, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है सर कि कॉर्डन तो हम रोज़ ही लगाते हैं सर, रात को रोज़ ही ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। कॉन्टैक्ट तो जितना होता है सर उतना मतलब हो जाता है, बाकी टाइम तो हम सर्च करते हैं सर, वापस आ जाते हैं पार्टी। तो एक तो सर मतलब कुछ कह नहीं सकता कि कब होगा कब नहीं होगा, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है सर कि ट्रूप्स को जो है अलर्ट रखना, कि चाहे यू नेवर नो सर कल को, मतलब हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करें सर कि 1 घंटे के बाद हो जाए कॉन्टैक्ट। ऐसे एक इंटरेस्टिंग सा एक ऑपरेशन हुआ था सर, जिसमें अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 2-3 जो नोटोरियस गांव जो ट्राई सेक्शन में है, उसमें जहाँ पे हमने 5 टेररिस्ट मारा था वो नहीं, उसके बगल में एक और गांव था सर, उसका एक सैटेलाइट मतलब उसका एक बेसिकली एक मतलब एक्सटेंशन नहीं है सर, मतलब उसके साथ ही में एक सिस्टर विलेज बोल लो आप। खबर आई तो हम पीछे से गए रात को सर, पैदल पैदल गए एप्पल ऑर्चर्ड्स के अंदर से, जाके आधा घंटा 1 घंटा पैदल चले होंगे सर, 1-1.5 घंटा पैदल चले होंगे, जाके चुपचाप हमने कॉर्डन लगाया सर। तो ये भी एक टेक्निकल इनपुट आई थी सर, मतलब कि बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन कहीं यूज़ हुआ था सर, तो लगभग इस इलाके का जो है होने की चांस है। तो जहाँ पे उन्होंने बताया सर कि इस इलाके में होने के चांस है, वो लगभग सर वहाँ पे 12-13 घर थे। तो ये रात था, तो इस इलाके को घेरने के लिए मुझे एक दीवार और कूदना पड़ता और 2 टिन शीट तोड़ना पड़ता, तभी मैं इसको कॉर्डन ले कर पाता, क्योंकि बिल्टअप एरिया था सर। तो अब वैसे तो मुझे वो अच्छा लगता था सर, कैसे ही ना कूद कूद के दीवार वगैरह कूदने में, मतलब आई जनरली फील वेरी हैप्पी कि मतलब कि चलो मैं कर लेता हूँ टाइप्स ना। छोटी मोटी दीवार तो आप ऐसे ही निकल जाते होंगे, मतलब ऐसे ही मतलब अच्छा लगता था, तो हम करते भी थे सर, ऐसे कोई बात जिस पे हम दोनों शायद लटक के वो करेंगे हम ऐसे ही। बट उस दिन रात को आता नहीं, मतलब क्यों पता ही क्यों कि आई थॉट कि अभी कहाँ रात को दीवार कूदूंगा, तो पूरा मोहल्ला ही ले लेता हूँ कॉर्डन में, सुबह आराम से सर्च कर लेंगे। तो मैंने पूरा मोहल्ला ही ले लिया कॉर्डन को। तो जस्ट बिकॉज हाँ, मतलब दीवार था, 2 टिन शीट था सर, मतलब कि आवाज़ आती, रात को कूदना पड़ता, वैसे ही चल कर 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा 2 घंटा चल के आए हुए थे, तो पूरा ही ले लिया। तो 18-20 घर हो गया स्क्वाडन में, व्हिच इज ह्यूज। हाँ मतलब इट इज़ ह्यूज। सुबह हुआ तो अब पूरी रात सर वहाँ पे ना हम लोग कॉर्डन में बैठे रहे, मैं वही चक्कर मारता रहा, कहीं किसी के पास जाके बैठ गया थोड़ी देर कॉर्डन में, अलर्ट रहना, ठीक रहना, हिलना नहीं है, आवाज़ नहीं करना, लाइट नहीं जलाना, ऐसे करके बैठा रहा था। तो रात को कोई रोटेशन नहीं होता सर ट्रूप्स का ना, तो वही कॉर्डन में ही रहता है, एक बार आड़ पकड़ लिया उसी आड़ में रहते हैं वो, मतलब कहीं दाएं बाएं जाना वाना कोई ब्रेक नहीं है। तो रहा सर, सुबह हो गया,
सुबह हो गया तो पार्टियाँ आना शुरू हो गया। तो लगभग हमारे पास बाकी टीमें पहुँची 8 बजे तक, 7 साढ़े 7 8 बजे तक पहुँचा। तो रात को लगभग 12 बजे लगाया हुआ कॉर्डन से सुबह 8 बज गया, कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई नारेबाजी, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। तो मुझे लगा कि चलो ये भी वैसे ही हो जाएगा कि मतलब और एक और कॉर्डन मुश्किल ही है। तो पूछा मेरे से कि सर क्या चांस है, मतलब भाई मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। तो फिर हमने बोला कि सर्च तो करना पड़ेगा। तो हमने सर्च करना शुरू किया। तो सर्च करना शुरू किया तो ये जो एक्स्ट्रा जो घर लिया है ना सर मैं तो मैंने पहले सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, क्या ही ऐसे भी कोई है हरकत ये, नहीं। मतलब वैसे तो सुबह हो गया, अब तो क्या ही है, तो छोड़ देते हैं। तो बाकी घर सर्च कर लेते हैं जहाँ पे इनपुट आया है, तो बार कोई हरकत तो हुआ नहीं है। तो फिर सोचा कि नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं, सर्च तो कर ही लेते हैं। ऊपर ऊपर से हाँ मतलब नहीं, ऊपर ऊपर से तो नहीं होता है सर, बट हुआ क्या है कि जो एक जूनियर था, जो मतलब नया तो नहीं था, पुराना था, बट जनरली वो थोड़ा सा जूनियर था, तो उसको दिया, बोला कि यार तू देख ले। वो वैसे छुट्टी से भी आया हुआ था, कुछ टाइम ही हुआ था छुट्टी से आके, तो ये 7 8 घर जाए, इसको तू सर्च कर ले, बाकी हम यहाँ पे 3 4 सर्च टीम थी, हम कर लेंगे सर्च। तो ये चला गया सर सर्च करने के लिए। तो वहाँ पे सर्च किया एक घर, मतलब ऐसे घर सर्च किया, तो घर सिलेंडर को पूरा क्लियर कर दिया हमने, बाहर बिठाया, सर्च करके सील करके हम उसको सैनिटाइज करके अगले घर की ओर बढ़ते थे सर। तो उसको हम सर्च करके दरवाज़ा बंद ही कर रहे थे सर, मतलब ऊपर वाला जो है खिड़कियाँ बंद कर रहे थे घर के। इतनी देर में एक बैरल, उस जो एनसीओ था उसको एक बैरल दिखाई दिया सर, घर के नीचे, ये 2nd फ्लोर में था, एक बैरल दिखाई दिया। तो वो भागता हुआ नीचे आया। मतलब वो जो सज्जा टाइप का कुछ होता है वहां कोई बैठा था? हाँ मतलब बेसिकली एक बाथरूम था, घर का बाथरूम बाहर था नीचे। ओके। तो घर का नहीं है, दूसरे घर का बाथरूम था, लेकिन इस घर के ठीक नीचे था वो। तो हम सर्च करते हैं लेकिन दूसरे घर के टाइम पे करते थे। तो हम इस घर के जो खिड़की ऐसे बंद कर रहा था, तो ऊपर से देखा पीछे की तरफ कि दिखा एक बैरल दिखा। तो इसने भी ना पैनिक नहीं किया, इसने बहुत स्मार्टली चुपचाप, अरे कुछ नहीं ऐसे करके बंद करके, चलो यार अगले घर की ओर चलो, ऐसे करके जोर से बोल के बाहर आ गया। धीरे से आके बताया उसको कि साहब एक बैरल है उधर तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बैरल दिखा मैंने। तो उसने बोला कि कहाँ दिखा भाई बताओ। तो वो चला गया उसके अंदर, तो अंदर जाके देखा तो एक बैरल था। तो इसने बाहर आया, बताया कि बैरल है, तो इतनी देर में सीओ ने क्वाडकॉप्टर उड़ाया सर उसके ऊपर। तो क्वाडकॉप्टर उड़ाया, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, सीओ के दोस्तों, मैं, वो जो कंपनी कमांडर था और एक और, हम तीनों बैठे हुए थे नीचे ऐसे 8 सीओ के वहाँ पे। सीओ वहाँ से क्वाडकॉप्टर देख ये है ना मकान, ये यहाँ, ये है ना वो जो बाथरूम, तो अच्छा ये है ना बैरल, ये है ना बैरल, जो कुछ मेटल से दिख रहा है, ये है ना क्वाडकॉप्टर से, है ना, वो स्क्रीन में देख रहे थे। तो अचानक से ठक्श करके एक आवाज़ आई है, सिंगल शॉट क्वाडकॉप्टर डाउन। तो सीओ ने बोला, पहला अब कंफर्म हो गया भाई 1.5 लाख गया सबसे पहला ये था, भाई 1.5 लाख गया। ऑब्वियसली सर, मतलब पैसे का ही होता है, रिसोर्स है। तो बट सिंगल शॉट में उसने गिरा दिया सर। उसके बाद Which is not very easy. हाँ इट्स नॉट वेरी इजी, बट देन लेटर ऑन सर, मतलब जब हमने न्यूट्रलाइज मतलब करने के बाद पता चला कि वो था क्या चीज़ वो। तो इन द सेंस उसके बाद फायर फाइट शुरू हो गया सर। तो हमने तब तक जो है काफ़ी घर जो है सर्च कर चुका था। देयर वर 2 टेररिस्ट देयर। तो एक को तो हमने वैसे ही फायर फाइट में ही मतलब कॉर्डन ने ही न्यूट्रलाइज कर लिया था। एक लड़का जो है उसके सामने निकल रहा था, तो उसने उसको एंगेज कर लिया, वो वहीं गिर गया सर। तो ये जो लड़का है ये फिर से जाके छुप गया सर। ये जो दूसरा लड़का बाथरूम के अंदर था। जिसके अंदर जिसने क्वाडकॉप्टर गिराया सर, ये पीछे जाके छुप गया। तो इतने में क्या किया कि हमने चारों तरफ जो है मकान जो है उसको क्लियर किया, उसको मतलब सैनिटाइज किया। सैनिटाइज करने के बाद हम अपनी पोजीशन ले रहे थे, कॉर्डन को बिल्कुल क्लोज कर रहे थे, छोटा कर रहे थे सर। इस मतलब उसके बाद लगभग 10 मिनट या 15 मिनट चले हो गए सर ये ऑपरेशन, और ज़बरदस्त फायर फाइट था। मतलब उसने हर तरीके की कोशिश की है कि मैं कॉर्डन तोड़ के निकल जाऊं, और काफ़ी मतलब वो था सर, मतलब कि एजाइल था वो जो टेररिस्ट था। उसने मेरे सामने तो 2 जो दीवार थे ऐसे कूद लिए उसने अपने फेरन पहन के। और वो हमारे जो घर है
जिसमें मतलब हमने सैनिटाइज किया था, उसके अंदर मतलब हमारे जो पार्टी है उसकी तरफ आने वाले थे, बट थैंकफुली जो हमारे लड़के थे सर वो ठीक थे, उन्होंने उसको एंगेज किया, पिन डाउन किया और फाइनली उसको हमने Neutralize कर दिया। मार गिराया सर। बट मतलब कहने का मतलब ये है सर कि रात को 11-12 बजे लगाया हुआ कॉर्डन सर 8 बजे हमने मतलब तक कुछ भी नहीं था सर, सर्च शुरू किया। ऑलमोस्ट 60% घर जो है सर्च हो चुका था। और इत्तेफाक देखो सर कि जो घर कॉर्डन के बाहर होना चाहिए था, मतलब वो फिर कॉर्डन के सहूलियत के लिए हमने लिया था, उसी के अंदर मिल गया वो। तो यही होता है सर कि वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये टेम्पलेट हम कभी नहीं कर सकते सर। करेक्ट। यू कांट, इफ यू एक्सपेक्ट कि इट डोंट हैपन, इट विल नेवर हैपन दैट वे सर, Yeah. कि वो बिल्कुल उल्टा ही होगा सर। कहने का मतलब और एक है, कहने का मतलब और एक ये है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आप जितने भी अच्छे हो, आपकी मौत आने वाली है। देखो सर मतलब कि लड़ाई है सर, तो हमें तो अपने सेल्फ डिफेंस में हमें तो करना पड़ेगा सर। Yes. एंड ये हमारा काम है सर, करना पड़ेगा। तो मतलब चाहे कितने भी वो हो सर, हम तो ट्रेंड है सर, इंडियन आर्मी है, इतने सालों से इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है सर। इनफैक्ट मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया ना कि हम कोशिश करते हैं कि टेररिस्ट कॉर्डन ना तोड़े, एंड काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अगर वो तोड़ के भाग भी जाएगा तो आप उसे तब क्यों नहीं मार सकते हो, बिकॉज टेररिस्ट एक बंदा है एंड हमारी जो ट्रेंड है वो रिसोर्स, हमारे रिसोर्स बहुत महंगे हैं। मतलब हमारा जवान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ का जो टेरेन है वो इस तरह का है कि अगर वो जंगल में एक बार चला गया तो आप जो हमारी सेना है वो अंधाधुंध उसके पीछे नहीं भाग सकती है। बिल्कुल। मतलब वो रेस नहीं हो रही है कि मैं जाके उसको गर्दन से ऐसे पकड़ लूँगा, वो फायर कर रहा है, कहीं छुप गया, तो अपने बंदे को खोने से बेटर है कि उस टेररिस्ट को मारा जाए। साथ में सर एक और है सर, जो सिविलियंस, यस, क्योंकि हम ऑपरेट करते हैं सर जहाँ पे जो थिक बिल्टअप एरिया, जहाँ पे प्रॉपर 2 मंजिले मकाने हैं, बड़े बड़े मकाने हैं, जहाँ पे एक परिवार में 10-12 लोग हैं सर। लेकिन मैंने पहले भी बताया है सर कि अगर चाहे हम कितनी भी ऑपरेशन, बढ़िया ऑपरेशन कर लें सर, कि एक भी सिविलियन कैजुअलिटी हो गया सर तो जो बिल्कुल ही मतलब फिर तो ना के बराबर है। इट्स वेस्टेड, दैट ऑपरेशन इज एब्सोल्युटली ब्लैक मार्क ओनली सर इन दी, नॉट ओनली इन दी फॉर द बटालियन सर, बट पूरी इंडियन आर्मी के लिए एक जो है वो एक ब्लैक मार्क और एक खराब मिसाल के तौर पे फिर दोहराया जाएगा सर। एंड लोग बाग उसका बड़ा फिर प्रोपेगेंडा भी बनाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी होती है और इमेंसली प्राउड होते हैं जब वी सी कंपनी कमांडर्स लाइक यू जिन्होंने इतना अच्छा किया है, एंड फुल्ली एश्योर्ड कि आज के डेट में जो सर्विंग है वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल के कंपनी कमांडर, दे आर डूइंग ऑल फैंटास्टिक वर्क। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द कंट्री सेफ। इनफैक्ट व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राहुल, प्रोफेशनली आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सेना मेडल बार तो हैं ही, आप अपने कोर्सेज में भी बहुत अच्छा कर चुके हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर टेन्योर काट चुके हैं। इनफैक्ट इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो भूटान में है, आपने वहाँ पे भी अपना टेन्योर काटा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरह से अपने करियर में आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आपके जो यंगस्टर हैं, जो जूनियर्स हैं, दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, मुझे अपनी पुरानी आरआर की जो है यादें ताज़ा हो गया सर, बिल्कुल एकदम मतलब हमारी भी ताज़ा हो जाती है सर। मतलब इट वाज सच एन ऑनर सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। एंड थैंक यू राहुल, एंड रियली रियली ग्रेटफुल सर। थैंक यू। थैंक यू राहुल। जय हिंद।